से ज़्यादा है, तो हम एज्यूम करते हैं कि पीपीसी ने इसकी ऑर्गेनिक रैंकिंग करवा दी होगी। ठीक है। लेकिन डेफिनेटली अगर मैं बॉटम लाइन की बात करूं फाइनल, तो दोनों बंदों में से अगर एक अग्रेसिव पीपीसी चला रहा है, एक कम चला रहा है, तो वो आपकी बात उसकी ठीक है, वो जो पीपीसी आपकी वो उसमें कंट्रीब्यूट करेगी उसकी सेल के अंदर। ठीक है, उसकी सेल के अंदर कंट्रीब्यूट करेगी। Made keyword relevancy was by when we are about to launch products, so should we compete with same price as competitor? Low price, if low price, then how much low price? अच्छा, पहले महीने में ना साथ हम बीटा टेस्टिंग करते हैं, क्लाइंट के बराबर प्राइस लेके 2 दिन देखें, पीपीसी तो आपकी चल रही है, देखिए कितने क्लिक्स पे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैंने प्रोडक्ट अपनी एक जो है ना वो यूएस में लॉन्च की पीपीसी के ऊपर, उसमें मिनिमम मिनिमम भी लोगों के जो रिव्यूज़ है ना वो 10,000 है मिनिमम, और प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या है सारी 7.99। जो टॉप के बंदे हैं ना जिनके कुछ 35-40 हज़ार रिव्यूज़ हैं, उनकी सेलिंग प्राइस है 9.99। तो मैंने स्टार्टिंग में अपनी सेलिंग प्राइस रख दी 7, हमारी हमें जो अच्छे प्रॉफिट के साथ जो था ना वो 5.49 के ऊपर भी हमें 25-30% का प्रॉफिट बचता था। तो मैंने अपनी स्टार्टिंग में सेलिंग प्राइस रखी, आपको जर्नी बताता हूँ ना कैसे चेक करते हैं। तो 7.99 पे मैंने रखा, 7.99 पे रख के देखा कि मुझे 20 क्लिक्स पे एक ऑर्डर पड़ा, मैंने 6.99 कर दिया, मुझे 15 क्लिक पे एक ऑर्डर पड़ा। मैंने सीधी अच्छा 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन का डाटा मैंने इकट्ठा किया, मैंने उसके बाद जो ना सीधा अपना कर दिया 5.49 पे, मुझे 7-8 क्लिक के ऊपर एक ऑर्डर पड़ने लग गया। मुझे पता है यार मैंने कौन सी प्राइस रखनी है, मुझे पीपीसी ने बता दिया, सिंपल। ठीक है, आप प्ले अराउंड करें, लाजमी अगर आपको अच्छी प्राइस के ऊपर सेल आती है तो वाई वी आर मिसिंग दिस। ठीक है ना। एक दूसरी प्रोडक्ट भी हमने यूएस में भी हमारी आजकल लॉन्च चल रही है, कंपेटिटर बेचे 15.99 पे, हमें तो 11.99 पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता ना। तो वो मतलब ऐसी वो प्योर क्राइटेरिया पे आती है जो मैं बात कर रहा था ना, बोरिंग ऐसी प्रोडक्ट जो बिल्कुल कमोडिटी हो, कोई देखना पसंद ना करता हो, यार ये बिकेगी, लेकिन डाटा बताता है कि बिक रही है, कमोडिटी आइटम है, बोरिंग है, अनलविंग आइटम है, उस तरह की चीज़ को करें। ये ना करें कि जी मैं मोबाइल बेचता हूँ क्योंकि सब बेचते हैं, तो उस तरह ज़्यादा मोबाइल में कंपटीशन भी होता है ना, तो वो उस तरह की प्रोडक्ट है। तो हमने 11.99 पे भी रखा, हमने 13.99 पे भी रखा, हमारी 13.99 पे भी अच्छी सेल आ रही थी, अच्छा वो कन्वर्जन थी, कन्वर्जन डिस्टर्ब नहीं हुई। कन्वर्जन का क्या क्राइटेरिया, मेरा पीपीसी पे क्लिक और सेल, हमने 13 पे रख दिया, 14 पे रखा तो हिली थी, हमने नीचे ले आया उसको। तो पहला महीना तो आप खेले ना। What if some sellers are selling in variation and some are selling single variation and all of them are making decent? Is this in this case should we go with variation or not? uh, अगर तो सारे बंदे आपके सिंगल वेरिएशन वाले अच्छा अर्न कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ जो जिनकी ज़्यादा वेरिएशंस हैं वो भी तकरीबन बराबर बराबर हैं, तो आप वही बात है, उनका कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम चेक करें, उनकी कीवर्ड की डोमिनेंसी चेक करें, कच्चा खिलाड़ी तो नहीं है। अच्छा वो भी चीज़ उसकी अगर वो कम है तो डेफिनेटली फिर अगर उन कीवर्ड्स को ज़्यादा कैप्चर करता तो उसकी सेल बढ़ जाती। अच्छा आपने इस चीज़ को देख लिया जी, इक्वल कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम है, इक्वल प्ले ग्राउंड है, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो डेफिनेटली फिर आपको वेरिएशन के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको बता दूं 70% केसेस में फ़र्क पड़ता है। फ़र्क किस में पड़ता है, फ़र्क कन्वर्जन में पड़ता है। ठीक है ना। आप एक बंदे को बच्चे को दिखाएं कि भाई आपके लिए जो है ना वो 2 तरह की टॉफ़ी है, ठीक है, और एक जगह पर या किसी भी बंदे को दिखा दें कि भाई आपके लिए एक जगह पर 2 तरह की ऑप्शंस है, दूसरी उसी आपकी चीज़ में 10 तरह की ऑप्शंस हैं, तो डेफिनेटली 10 ऑप्शंस में कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 2 ऑप्शंस में। तो वो कन्वर्जन परसेंटेज आपकी लिस्टिंग की सस्टेनेबिलिटी में रैंक को मेंटेन करने में कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है। तो यूजुअली ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आप इस सिनेरियो को एज्यूम कर लें मोहसिन, अगर है जो आप बात कर रहे हैं तो फिर ठीक है, हम नहीं करेंगे। My product is ranked on all top sports. If I am running PPC aggressive as a slow PPC decrease coupon code instead of 10, I got D rank and sales are drop. Product launch in April. Why? What I am lacking? अच्छा, ताहिर इसमें जो बात आएगी ना, जो आपकी पीपीसी आप अग्रेसिवली चला रहे हैं, आप पीपीसी स्लो करते हैं और अपने कूपन कोड को 6% पे लेके आते हैं, तो दो बातें हैं।
इन दोनों एक्टिविटीज से, खासतौर पे सेकंड वाला जो पॉइंट है कूपन कोड वाला, आपकी लिस्टिंग की कन्वर्जन कम होती है। मतलब पहले अगर 100 में से आप कह लें कि 10 बंदे आपकी प्रोडक्ट को खरीद रहे थे, अभी इस करने के बाद 100 में से आपकी प्रोडक्ट को खरीदेंगे 10 की बजाय आप कह लें 6 8 बंदे, ठीक है। तो वो जो 2 का गैप है ना, वो जो बंदे जो के 9, जिनकी 10 में से 9 बंदे खरीदते हैं, ठीक है। तो नहीं सॉरी, मैं इसको अगर कंफ्यूज कर गया हूँ, पहले लेट से अगर आपका 10% का कूपन था तो आपके 10 में से 5 बंदे खरीद रहे हैं, 6% का कूपन आया, 10 में से आपके 2 बंदे खरीदते हैं, ठीक है। तो जो बीच में गैप है ना, जिन लोगों की हर 10 में से 3 सेल्स आती हैं, 4 सेल्स आती हैं, वो डिजर्व करते हैं आपसे बेटर रैंक के ऊपर वो आ जाएंगे। क्योंकि वो लोग आपकी आपकी प्रोडक्ट बेशक 3rd नंबर पे है, वो 4th नंबर वाले की ऑफर को लुक्रेटिव समझ के उस पर क्लिक करें, उसको खरीद रहे हैं, उस वजह से वो टॉप पर आ रही है। तो इसका तो ये हो सकता है कि आपको शायद अपनी सेलिंग प्राइस को इम्प्रूव करना पड़े, सोर्सिंग को बेटर करना पड़े। जो पीपीसी की चीज़ है, पीपीसी आप चला के रखेंगे अग्रेसिव ना, उसको स्लो करने के आपके तरीके में फ्लो है। पीपीसी जब टॉप पे रहती है ना, तो आप मेन पेज के ऊपर 2 स्पॉट्स विन करते हैं, ठीक है। आपका लाइक्लीहुड क्लिक के, लाइक्लीहुड कन्वर्जन के बढ़ जाते हैं, जो कि आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रैंक की स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करती है। अब पीपीसी को आप ऐसे कम करें, ये मैंने इधर उसको भी बताया था, अब्दुल्ला को भी। आप जो है ना पीपीसी चलते रहने दें। जितने पुराने बंदे हैं ना, वो क्या करते हैं, पीपीसी चलते रहने देते हैं, बशर्ते कि आपकी लिस्टिंग अच्छी है, ऑप्टिमाइज्ड है, कन्वर्जन हो रही है। तो पीपीसी का जो स्पॉन्सर्ड एड रैंक है ना, वो डिफाइन होता है 2 चीज़ों से। आपकी बिड मल्टीप्लाई बाय स्पॉन्सर्ड एड रैंक। स्पॉन्सर्ड एड रैंक इज इक्वल टू लाइकलीहुड टू गेट द क्लिक, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय लाइकलीहुड टू गेट द सेल। लाइकलीहुड टू गेट द क्लिक मतलब उसको कैसे आप चेक करेंगे, सीटीआर के थ्रू। लाइकलीहुड टू गेट द सेल मतलब कैसे चेक करेंगे मेरे प्रोडक्ट को सेल ज़्यादा मिलेगी, कन्वर्जन के थ्रू। दोनों चीज़ें आ गई। तो आहिस्ता आहिस्ता होता क्या, स्टार्टिंग में आपकी कोई हिस्ट्री नहीं होती एड रैंक की ना, स्पॉन्सर वो मतलब उसकी लाइकलीहुड टू गेट द सेल की या टू गेट द क्लिक की। तो आपका बिड ज़्यादा होती है, बिड ज़्यादा होती है, आप कहते हैं अच्छा यार अब रैंक हो गई है, अब रैंक होगी, उसको टिकाएं, उसकी हिस्ट्री बिल्ड होने दें। 1 महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, 2.5 महीने लगते हैं। इसका इंडिकेटर क्या आएगा, आप देखिएगा, आपका जो सीपीसी है ना, आपने बिड नहीं कम करनी, आपका जो सीपीसी है ना वो नीचे आता जाएगा। मेरी प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट का मैं आपको मिसाल दूं, फायदा ये है कि मैंने वो चीज़ें देखी हुई आंखों से, तो चलो मैं बता देता हूँ कि भाई ये चीज़ ऐसे है। लॉन्च कीजिए प्रोडक्ट को, तो उसका स्टार्टिंग में सीपीसी था 1.31 पाउंड। 2 महीने बाद नहीं छेड़ा प्रोडक्ट को, उसका सीपीसी आ गया 0.57 पाउंड। उसकी एक कॉस्ट थी 140% पे, उसकी एक कॉस्ट आ गई 53% पे, कुछ भी नहीं किया, नथिंग। क्या हुआ, लिस्टिंग की कन्वर्जन अच्छी थी, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज थी, हमारी वो लाइक्लीहुड के ग्रेड बढ़ता गया, हिस्ट्री बढ़ती गई, वो कंपोनेंट बढ़ता गया, तो ऐड रैंक तो था वो जी। ये ऐड रैंक है अगर इज इक्वल टू बिड मल्टीप्लाई बाय आपका लाइक्लीहुड टू गेट द सेल एंड क्लिक, ये वाला फैक्टर बनता गया, तो ये फैक्टर कम होता जाएगा ना। मतलब अगर ये 1 है मल्टीप्लाई, ठीक है, तो जैसे जैसे ये कम होता जाएगा, अब हमें कांस्टेंट तो सेम चाहिए ना। 1 मल्टीप्लाई बाय 8 4 है, अगर ये 8 हो जाएगा तो ये हाफ पे खुद ही बिड आ जाएगी, एड रैंक क्योंकि सेम रहना हमारा। तो उस चक्कर में आपका आहिस्ता आहिस्ता सीपीसी कम होती जाएगी, 2 महीने चलाएं, आहिस्ता आहिस्ता उसको कम कर लें। इन दोनों तरीकों ऐसे ऐसे करेंगे, आपका रैंक स्टेबल हो जाएगा। द प्रोडक्ट आई हंटेड इज, सना कह रही है जी, इज फेयरली न्यू, ऑल लिस्टिंग्स आर ऑफ 2021, couldn't find any old listing that is ranking, there are 26 relevant keyword and the top 10 are ranked on all of the should I consider it as it is a new product? अगर 26 relevant कीवर्ड और आपके टॉप 10 कंपैरेटर उन सब के ऊपर रैंक है, तो दिस इज अ हाई रिस्क स्कोर आइटम, ठीक है ना। आप नहीं करेंगे इसको अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया, क्योंकि आपको इसको पेनिट्रेट करने में 1 2 महीने में नहीं आप कर पाएंगे, आपको 5 6 महीने लग जाएंगे। वो आपकी ब्लीडिंग की कॉस्ट को बढ़ा देगा, टाइम बढ़ा देगा। तो नॉट आइडियल सिचुएशन, आपको कोई दूसरी प्रोडक्ट इसकी वजह देख लेनी चाहिए। हाँ, ये 20 और 21 में आना इतना इशू नहीं है, लेकिन 20 21 में आने वाली प्रोडक्ट का जरा पेटेंट दिल से चेक करते हैं, क्योंकि वो नई प्रोडक्ट्स यूजुअली पेटेंटेड घुसती है ना इसमें। अच्छा जी, अवैस भाई, व्हाई वी क्रिएट क्यूमुलेटिव एंड इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, इससे हम क्या चेक करते हैं। उसामा भाई, इससे
हम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन से चेक करते हैं कि अगर हम एक इंडिविजुअल कीवर्ड को पकड़ते हैं तो उससे हमें सेल्स का कितना चंक मिल सकेगा। वो आगे आप अगर सेशन को रिकॉर्डिंग में देखेंगे दोबारा, तो सेल्स एग्रीगेशन में हम कर लेते हैं ना। टोटल सेल अगर 5,000 है, एक कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम, टोटल सर्च वॉल्यूम का 25% है उसका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। तो हम 5,000 को 25% से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता चल जाएगा ये कीवर्ड अगर इस पे रैंक करते हैं महीने की इतनी सेल देगा। ये इंडिविजुअल का फायदा। इंडिविजुअल होगा तो क्यूमुलेटिव बनेगा, क्यूमुलेटिव बनेगा तो हम सेग्रीगेशन कर पाएंगे कि टॉप 50% सर्च वॉल्यूम कितने कीवर्ड्स कैप्चर कर रहे हैं, नेक्स्ट 30% कितने कीवर्ड्स कैप्चर कर रहे हैं, नेक्स्ट 20% कितने कीवर्ड्स कैप्चर कर रहे हैं। देन वी विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू जज थिंग्स, कि जाना कि नहीं जाना, पिलर कितने चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए, कमजोर पिलर्स वाली प्रोडक्ट तो नहीं है। तो ये दोनों उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। काइंडली गिव अस आइडिया अबाउट यूनिवर्सल यूएसपी जो हर एक के साथ हो सके। अच्छा, यूएसपी अगर यूनिट सेशन परसेंटेज है तो अमेजोन का डाटा ये कहता है कि 12.1% इज द एवरेज यूनिट सेशन परसेंटेज है, लेकिन ये वेरी करती है। और अगर आप मेरी उससे रिलेटेड पूछ रहे हैं, शीट स्टार्क शीट से रिलेटेड, तो उसमें आप हमेशा नॉर्मल फिगर को देखेंगे। मतलब उसमें जो है ना, उसमें आप देखेंगे कि पैटर्न 10 का क्या चल रहा है, कौन इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा है, कौन ज़्यादा ज़रा बुरा है। आपने नॉर्मल को अपना स्टैंडर्ड बना लेना है जो ज़्यादा लोग यूज़ करें। अमेजोन की बात करें अगर, तो उसमें 12.1% आ गया, लेकिन वो भी एब्सोल्यूट नहीं होता। काफ़ी बल्कि प्रोडक्ट्स हैं उनका 4-5% भी कन्वर्जन होता है, काफ़ी प्रोडक्ट है उनका 70-70% भी यूनिट सेशन परसेंटेज होता है। तो डेट इज़ टोटली फाइन, लोग क्लिक ही खरीदने की नीयत से करते हैं। वो आपको हमेशा मार्केट में चेक करना पड़ेगा। रैंक जो है ना वो आपका यूनिट सेशन परसेंटेज का इंडिकेटर होते हैं। अगर आपका रैंक नहीं बढ़ रहा तो आप अपने यूनिट सेशन परसेंटेज को इम्प्रूव करें। ये अपने काफ़ी अच्छे वो सीनियर सेलर हैं, उनकी प्रोडक्ट थी, वो पिछले 1-1.5 साल से जो है वो रैंक करते थे, और पीपीसी के ऊपर फिर डी रैंक हो जाती थी, रैंक करते थे फिर डी रैंक हो जाती थी। सिंपल सी बात है, लेकिन वही बात है कि वो अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी हो तो। हमने मिलके इकट्ठे उनकी इमेजेस ठीक की, अच्छी की, उनका ए प्लस कंटेंट बेहतर किया, उनका जो है वो उसके बारे में बताऊंगा ए प्लस कंटेंट का क्या स्टैंडर्ड जो मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है, लेकिन कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव मेरी नज़र में रहता है। टाइटल उसका देखा तो उसकी यूनिट सेशन परसेंटेज जो है ना वो 23 से 36% पे आ गई थी। जब वो चीज़ आ गई, अब उन्होंने पीपीसी की तो वो रैंक बैठे हुए हैं। तो वो डिपेंड करता है, आपका रैंक जो है ना वो इंडिकेटर है कि क्या रिलेटिव होना चाहिए। अच्छा जी हसनात, कैन यू एक्सप्लेन रेवेन्यू और सर्च वॉल्यूम अगेन। इसका मतलब है कि एक सर्टन सर्च वॉल्यूम को कैप्चर करने के बाद एक सेलर कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। पहली बात आती है कि भाई हसनात भाई कमा रहे हैं $100, मैं कमा रहा हूँ $80। लेकिन हो सकता है कि मैं इनसे कम सर्च यहाँ $50 मुझे कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये 100 का सर्च वॉल्यूम कैप्चर करके बैठे हो, मैं 50 का सर्च वॉल्यूम कैप्चर करके बैठा हूँ। तो आइडियली वी बोथ आर ऑन द सेम ग्राउंड बट एट डिफरेंट स्टेज। मैं जब 50 का मजीद सर्च वॉल्यूम कैप्चर कर लूंगा तो मैं उस रेवेन्यू को पकड़ लूंगा। ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब इसमें दो फर्क आ जाते हैं। जो रेवेन्यू है वो बनता है सेलिंग प्राइस का और सेल वेलोसिटी का। सेलिंग प्राइस शुड बी कांस्टेंट अगर आप दो को देख रहे हैं, और जहां पर नहीं सेलिंग प्राइस कांस्टेंट होती है तो उसके लिए फिर मैंने रखा हुआ है वो वाला सेल ओवर कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम। जहां पर सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है तो रेवेन्यू इज इक्वल टू कितनी सेल्स हो रही हैं और पर यूनिट का क्या सेलिंग प्राइस है, उसको मल्टीप्लाई करते रेवेन्यू आ जाता है। अब सेलिंग प्राइस दोनों की अगर कांस्टेंट है तो फिर वो आपका एक ही वॉलेटाइल फैक्टर रह जाता है, वो है सेल्स का। ठीक है। तो वो फिर आपको आपके काइंड ऑफ कन्वर्जन की इंडिकेशन देता है कि कौन सी लिस्टिंग ज्यादा बिक रही है, कौन सी कम बिक रही है। ये चीज उसकी आ जाती है। If we are going to launch a brand and have multiple listing related to each other, then how we should do PPC on individual item or हाँ, very good question। अगर आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं रिलेटेड, ठीक है, फिर आप क्या काम करते हैं, आप अपने एक जो अगर रिलेटेड हैं तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उन देखें जो ब्रांडिंग की फिर दो तरह की शक्लें आ जाती है। एक ब्रांड है भाई मैंने मोबाइल फ़ोन लॉन्च करना है, फिर साथ जो है वो चार्जर, फिर साथ जो है वो एयरपोर्ट, फिर साथ लैपटॉप, दीज आर डिफरेंट थिंग। एक ब्रांडिंग होती है भाई मैंने मोबाइल फ़ोन ही 4 तरह के कर देने हैं। ठीक है ना। एक ये वाला आ जाएगा, ठीक है, एक इसी पे जो है वो दूसरे वाला आ जाएगा, इसी कीवर्ड पे तीसरे वाला, इसी कीवर्ड पे चौथे वाला। अगर इस तरह की ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं
तो पीपीसी के ऊपर आपने क्या करना है, उससे कीवर्ड के ऊपर टॉप फोर स्पोर्ट्स में आपकी चारों डिफरेंट आइटम्स आती हूँ। ठीक है, टॉप फोर स्पोर्ट्स में आपकी चारों डिफरेंट आइटम्स उस कीवर्ड के ऊपर आती हो, एक ही ब्रांड की। आपका स्पॉन्सर ब्रांड में चारों डिफरेंट आइटम्स आती हो, आपके एक एसएन के ऊपर जो टॉप तीन के स्पॉन्सर प्रोडक्ट के स्पॉट्स हैं या स्पॉन्सर डिस्प्ले हैं वो बाकी तीन प्रोडक्ट्स का हो। पीपीसी निकलवा रहे हैं यार आप तो मेरे से। आपकी जो दूसरी प्रोडक्ट है उसके ऊपर पहली तीसरी चौथी का स्पॉन्सर प्रोडक्ट स्पॉन्सर डिस्प्ले आ रहा हो, स्पॉन्सर ब्रांड भी नीचे जो बॉटम पे आता है वो भी उसका आ रहा हो। एक ये तरह की ब्रांडिंग होगी। एक दूसरी तरह की ब्रांडिंग होती है जिसमें आप जो है ना वो कर रहे हैं लैपटॉप, लैपटॉप के साथ मोबाइल, मोबाइल के साथ एयरपोर्ट्स, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप इसका जो फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर है ना, उधर थोड़े से इकट्ठे गिव अवेज करवा के लेके आएंगे कि शो हो कि भाई ये ब्रांड क्या कर रहा है। और चारों के ऊपर अपने ब्रांड स्पॉन्सर ब्रांड आप चलाएंगे। चारों मतलब एक एक लेट से लैपटॉप का कीवर्ड है, एक मोबाइल का कीवर्ड है, आप फिर भी अपना स्पॉन्सर ब्रांड चलाएंगे। हाँ वो पहली प्रोडक्ट आपके चारों प्रोडक्ट आ जाएंगे ना तो पता चल जाएगा भाई ये ब्रांड इस नीश के बाकी प्रोडक्ट्स को भी कवर कर रहा है। तो ये एक छोटा सा इसका आंसर, अगर आप इसको चेक करना चाहें। इन मास्टर शीट any confirm revenue statistics preferred tool of listing as you selected 30। अब वो मैंने आपको उसका क्राइटेरिया बताया कि आपका डिजायर्ड रेवेन्यू जहाँ तक जा रहा है, आपका डिजायर्ड रेवेन्यू है जी 10,000 का, 10,000 अगर 48 स्पोर्ट तक जा रहा है तो जाए 48 स्पोर्ट तक। ये तब है जब रेवेन्यू इज लाइक अ फ्लो, मतलब फ्लोर नहीं, फ्लो मतलब एक बहाव में जा रहा है ना, 10,000 9,000 8,000 6,000 इस तरह से करके जा रहा है। अगर रेवेन्यू की कट ऑफ वैल्यू आ रही है कि भाई ये 15,000 का रेवेन्यू है कट, उसके बाद सीधा नीचे 4-5 हज़ार का आ रहा है, तो जहाँ पर कट ऑफ आ रही है उसको पकड़ लें। यूजुअली वो 10वें नंबर पर होता है, इसलिए मोस्ट कॉमनली लोग टॉप 10 पोजीशंस को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये उसका आपका सिलेक्शन का आंसर हो जाएगा। Is it fine to target sellers who is, as an example, selling pack of 10 while we are supposed to sell pack of 5? मिरर टारगेट के मल्टीपल साध हैं सिनेरियो ना। अगर टारगेट का मतलब ये है कि उसको कॉपी करना तो नहीं, अगर टारगेट का मतलब है कि उसके कैप्चर्ड कीवर्ड्स को पिक करना तो यस यू कैन डू। लेकिन आप जो उसके कैप्चर्ड कीवर्ड्स होंगे उनके अंदर हाँ, मेरे ख्याल से आपका ज़्यादा मतलब यही होगा कि उसके कैप्चर्ड कीवर्ड्स को देखना, जिस तरह मिरर की हम बात कर रहे थे। तो आइडियली आप पैक ऑफ 5 को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन लेट से आप देखते हैं नहीं भाई मुझे पैक ऑफ 10 ज़्यादा वल्नरेबल है, आप पैक ऑफ 10 को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उस केसेस में आप उन सारे कीवर्ड्स को एक्सक्लूड करेंगे अपनी मास्टर शीट से जिसमें 10 का जिक्र आ रहा है। ठीक है, मतलब पैक ऑफ 10 बलून्स, ठीक है, या पैक ऑफ 10 इस तरह करके वो आ रहे हैं, उनको आप एक्सक्लूड कर देंगे तो यू कैन गो फॉर इट, वो मसला नहीं है। I am getting sales without PPC from last 2 days after listing optimization. How long I will get sales as BSR improved? Also after turning PPC off and listing optimization, my main question is how will I be penalized? नहीं, आप penalize नहीं होंगे, penalize नहीं होंगे आप जो सेल्स अगर कर रहे हैं, लिस्टिंग आपकी ऑप्टिमाइज है, गुड है, लेकिन दिस इज मतलब जो कि बेसलाइन पोटेंशियल है। अगर आप इस ऑप्टिमाइज लिस्टिंग के साथ पीपीसी स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट मच मोर। ठीक है ना, तो आप करें स्टार्ट। और आप इसका अच्छा तरीका ये है कि जो आपको ऑर्गेनिक सेल आ रही है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद, उसमें जो आपका प्रॉफिट आ रहा है उसी प्रॉफिट को यूटिलाइज करके पीपीसी पे लगा लें। मतलब से आपका $10 बन रहा है, आप दिन के $10 पीपीसी के लगाना शुरू कर दें। आपका अगर इससे $30 का प्रॉफिट बन रहा है, आप सिर्फ 30 ही बजट रखें अपना। ठीक है, आप इसके प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना शुरू कर दे। और हाँ, पीपीसी टर्न ऑफ करके ये होता है आपको कि जो बंदा आपके मुकाबले में बराबर की अच्छी ऑप्टिमाइज लिस्टिंग है और इसकी पीपीसी ऑन है, उसको आपके मुकाबले में ज़्यादा वेटेज होगी रैंकिंग के ऊपर और स्टेबिलिटी के ऊपर। ठीक है ना, क्योंकि उसको ज़्यादा वही बात है, क्लिक्स मिल रहे हैं ज़्यादा, उसके प्राइम पोजीशन पे ना, ही इज़ गेटिंग द प्राइम पोजीशन, तो उसके ऊपर कन्वर्जन ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये आपको फ़र्क उसका रहेगा। प्लीज़ आल्सो टेल क्वेश्चन वर्बली बिफोर। अच्छा जी, मैं यासिर कोशिश करता हूँ आपसे वर्बल भी बताऊँ। While identifying gap keywords, what if only two sellers among our selected competitors are selling a particular design and we falsely assume that keyword is gap keyword since it is only?
शोज टू, नहीं 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 नहीं, आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी ना। ये आपका क्या नाम आ रहा है? हमजा आ रहा है कि शायद हसान, अच्छा हसान आपका। While identifying gap keyword, what if only two sellers among our selected competitors are selling a particular design and we falsely assume that key अच्छा, अब इसमें दो बातें हैं। आप assume करें कि वो कीवर्ड जो है वो एक डिज़ाइन से रिलेटेड है। आप ये जूम करें कि वो जो कीवर्ड है वो एक डिज़ाइन से रिलेटेड है, वो डिज़ाइन सिर्फ दो ही बंदे बेच रहे हैं, तो मैं इसको गैप कीवर्ड देख लूँ, तो डेफिनेटली आपको उस कीवर्ड को वेट करना पड़ेगा। ठीक है ना? अगर लेट्स से मैं मिसाल देता हूँ, आप कोई ओवन बेच रहे हैं और टॉप 10 में सिर्फ दो ही बंदे हैं वो आउटडोर ओवन बेच रहे हैं, बाकी 8 बंदे इंडोर बेच रहे हैं। ठीक है? अब आपका कीवर्ड आ गया जी आउटडोर ओवन। ठीक है? तो आपका इंडोर है। ठीक है, आपने देखा भाई ये गैप कीवर्ड है, अच्छा सर्च वॉल्यूम है, सिर्फ दो बंदे रैंक करके बैठे हैं, 8 नहीं रैंक करे, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी कॉमन सेंस लगेगी और आप देखेंगे भाई ये आउटडोर है। मेरी, क्या मेरी प्रोडक्ट इस एंड यूजर को और इस इंटेंट को सर्व करती है? क्या वो आउटडोर पे जाके ओवन की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकती है? अगर तो उस पर्पस की, उस फंक्शनैलिटी को या उस इंटेंट को सर्व करता है और उस एंड यूजर को सर्व करता है। कभी कभार होता है ना, जीन्स की पैंट है, इंटेंशन सेम है पैंट की, एंड यूजर डिफरेंट होता है, कोई मेल की होगी कोई फीमेल की होगी। ठीक है ना? इसी तरह कभी कभार होता है एंड यूजर सेम होता है, ओवन ही है, लेकिन इंटेंट डिफरेंट है। एक है भाई बारबेक्यू के लिए, आउटडोर है, एक है जी इंडोर है, वो इलेक्ट्रिक होगा, आउटडोर वाला शायद गैस वाला होगा, क्योंकि वहां पर अब वो फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। अगर इस तरह का केस है तो डेफिनेटली यू नीड टू यूज कॉमन सेंस कि नहीं भाई ये वाला काम नहीं करना। अच्छा, दूसरी चीज है, अगर वो ओवन ही मतलब लिखा हुआ उसने और आप देख रहे हैं कि यार ये पर्टिकुलर डिजाइन से रिलेटेड नहीं है, ये एक जेनेरिक कीवर्ड है जिसके ऊपर जो जिसको जो हर डिजाइन या हर जो टॉप 10 मैंने बंदे सेलेक्ट किए हैं उनके साथ रिलेट कर सकता है, जो कि आपको मिलेंगे भी। हम आगे ड्रिल में देखेंगे, काफी ज्यादा बंदे करने वाले हैं, कहीं ना कहीं से तो मिलेगा, या मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको दिखा दूं। तो उस केस में फिर डेट इज अ गैप कीवर्ड। लेट से भाई आउटडोर ओवन ही है और सारे के सारे आउटडोर हैं। ठीक है? तो कुछ आपका ऐसे कीवर्ड है, लेट से आउटडोर आउटडोर बारबेक्यू ओवन, अब लोग उसको मिस कर रहे थे, लेकिन ठीक है भाई, आपका ओवन जो है वो उसके ऊपर ग्रिल भी लग जाती है सबके, और वो आउटडोर भी खाता यूज होता है, तो आप कर लेंगे। तो वहां पर एंड यूजर और इंटेंट, वो कीवर्ड के आइडेंटिफिकेशन का कंसेप्ट आ जाएगा। If our main competitor is selling in more than one market and if we have a limited budget to expand, should we send few pieces, maybe few hundred in every market and check, or would you recommend to go one, नहीं नहीं, वन बाय वन। आप जो है वो हमारा बजट उसको अगर कर लेंगी, इससे अच्छा आप एक ही मार्केट पे अपना बजट अच्छा स्पेंड करें, उसके ऊपर रैंक करें, स्टेबल हो, उस स्टेबिलिटी के बाद दूसरे में ग्रो करें। ये तो चीज़ गलत हो जाएगी कि आपने थोड़ा थोड़ा हर जगह भेज दिया, बाद में मेन मार्केट में आप रिप्लेनिशमेंट के पैसे नहीं रहे आपके पास। ठीक है ना? और दूसरा वो जो होता है ना कि सिर्फ हल्की सी पीपीसी 100-200 यूनिट चला के चेक करना, वो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसी प्रोडक्ट को देखिए, उसमें आपने चेक क्या करना होता है कि भाई मार्केट में कंपटीशन क्या है। आप क्यों 200 यूनिट भेजेंगी, या कुछ भी, एक 200 यूनिट एक बॉलपार्क नंबर चलता है दुनिया में, आप क्यों भेजेंगी दो चीज़ों को चेक करने के लिए? ये मेरी प्रोडक्ट अच्छा कन्वर्जन देती है, ये मेरी प्रोडक्ट जो है वो उसमें यहाँ पर पीपीसी ज़्यादा कंपेरेटिव तो नहीं है, जर्मनी में मैं जर्मनी भेजना चाह रही हूँ, यूएस में, यूके में मैंने लॉन्च कर दिया, तो कन्वर्जन आप यूके में चेक कर लें। और जो कीवर्ड की बिडिंग देखनी है वो आप जर्मनी में मीटू जाके करें। मीटू करके तो बिड का देख लें कि कितने की बिड पड़ती है, आपको वैसे ही अंदाजा हो जाएगा। यू डोंट नीड टू टेस्ट इट इन अनदर मार्केट। ठीक है? जब आप ऑलरेडी उसको यूके में कर रही हैं, उस आप उस पर्पस को विदाउट सेंडिंग द स्मॉल इन्वेंट्री टेस्ट कर सकती हैं। तो वाई टू रिस्क, आप वही बजट इधर अच्छा कैपिटलाइज कर लें। अच्छा, ये what is the impact of Amazon dominancy on a product when Amazon is ranked at many sports but major chunk of the sale is going? अगर मेजर सेल्स का चंक एफबीए सेलर्स की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि अमेजोन की डोमिनेंसी नहीं है। अगर अमेजोन की डोमिनेंसी है तो इसका मतलब मेजर सेल्स का चंक एफबीए सेलर की तरफ नहीं जाएगा, आफाक भाई। तो ये तो दोनों जो है वो तालमेल नहीं खाते बातें, वो तो गड़बड़ आ जाएगी। अगर अमेजोन की डोमिनेंसी है तो डेफिनेटली, और आप देख रहे हैं कि भाई बाकी बंदे इतना, बाकी जो बंदे हैं अमेजोन की डोमिनेंसी होगी, बाकी जो बंदे हैं वो भी कीवर्ड डोमिनेंसी 70% प्लस लेके बैठे हुए हैं, तो इट्स अ नो गो।
ठीक है। अमेजोन के बारे में आपको बात बता दूं, अमेजोन जो है ना वो ज़्यादा अनफेयर एडवांटेज लेता है उन प्रोडक्ट्स में जिनमें एफ पी ए फ़ी ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा हो। अमेजोन जो है ना वो अपने आप को कोई प्यार मोहब्बत वाली एफ पी ए फ़ी दे देता है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा क्लेम किया जाता है। तो वरना उसके अलावा अगर अमेजोन की भी कीवर्ड डोमिनेंसी पुअर है तो आप जा सकते हैं, मसला नहीं है। If possible, then try to take a beginner by sharing with them what are the prerequisites for this learning and what are the main key points she has to focus to master these skills as she is not working with any senior or she has any client. अच्छा, मैं साकिब आपके केस में रिकमेंड करूँगा कि किसी इधर बंदे के साथ कोलैबोरेट कर लें। काफ़ी बंदे हैं, अगर आपको ज़्यादा इशू हुआ तो मुझे कह दीजिएगा, मैं भाई 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 या बहन भाई वो ग्रुप बना दूंगा, ठीक है ना। तो भाईचारा करवा दूंगा मैं, अगर आप जो बिगिनर्स हैं, क्योंकि आपकी अटैचमेंट ज़रूरी है, वो जो फील है ना वो हालांकि इतनी फायदेमंद नहीं है, मतलब वो है कि चार्म उसका ज़्यादा है लेकिन इतनी यूज़फुल नहीं है कि सेल सेंटर मिल जाए, लेकिन फिर भी आपको फ़ायदा देगा। दूसरा, कोई सीनियर होगा तो आपके काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस को हल कर देगा। तीसरा, आप जो है ना वो डेफिनेटली वैलिडेशन का सेशन है या उसके अलावा भी अगर आपका मसला नहीं हल होता तो हम इसको कैटर कर सकते हैं स्लैक के ऊपर, या लेट्स से के बाद में अगर फेसबुक का ग्रुप कोई बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो वो पर्टिकुलरली आपको कैटर कर देंगे। अच्छा, जहाँ तक आपका मेन पॉइंट्स के बारे में ताल्लुक है ना, तो वो तो आपने देख लिया कि इसको अभी तक सिर्फ हमने हंटिंग का ही किया है। हमारे सारी चीज़ का एक आइडिएशन के लिए मैंने आइडिया शेयर किया, वो जो स्टार्क शीट वो हंटिंग की है जिसमें F9 मेथड यूज़ किया है। उसके थ्रू ज़रा आइडियाज़ बड़े क्विकली मिल जाते हैं। वो आइडिएशन के लिए मेरा एक ही था, मैंने टूल्स यूज़ करना नहीं सिखाए, मैंने आइडिएशन नहीं सिखाई, मैंने सारा दो आई गेस तीसरा सेशन हो जाएगा, नहीं दूसरा हो जाएगा, हाँ 2 सेशन हो गए ना। तो 2 सेशन अभी कल तीसरा भी हो जाएगा संडे को। तो मैंने उस सब के ऊपर सिर्फ प्रोडक्ट वैलिडेशन के ऊपर बात की है कि हाउ टू वैलिडेट अ प्रोडक्ट ना, कैसे चेक करना है ये डुएबल है या नहीं डुएबल है। उसके अगर आप मेन पॉइंट्स की बात करें तो हमने अपॉर्चुनिटी स्कोर देख लिया, हमने रिस्क स्कोर देख लिया, हमने कीवर्ड की डाइवर्सिटी देख लिया, हमने जो है वो पुअर कन्वर्टिंग डिज़ाइन को आइडेंटिफाई कैसे करना है ये देख लिया है, गुड कन्वर्टिंग डिज़ाइन को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये देख लिया है, पीपीसी की सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन को चेक कर लिया। तो ये फैक्टर्स हैं। हमने कीवर्ड्स की एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स को देख लिया है, और कीवर्ड्स के ऊपर कंपैरेटर्स की डोमिनेंसी को चेक कर लिया। ये 7 पॉइंट्स हैं, वो जो 7 लेयर्स ऑफ एवेल्यूएशन नहीं था, तो उसको चेक कर लिया हमने। तो उसके थ्रू जो है वो ये हम 7 एडिशनल स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। तो ये इसके मेजर आपके की टेक अवेज है। जो प्री रिक्विजिट तो नथिंग, ऐसी चीज़ें थी जो एडवांस भी उन्होंने भी सिरे से ही करनी है भाई, उनको भी उतनी मुश्किल आ रही है जितनी आपको आएगी, क्योंकि एवरीथिंग वाज न्यू फॉर मेजोरिटी ऑफ द पीपल। एंड आई कैन गेस यू आर आल्सो लर्निंग पाइथन। नहीं बिलाल, मैं पाइथन नहीं सीख रहा, लेकिन आई विश टू। जैसे ही मुझे जो है ना वो टाइम मिलेगा तो मैंने किसी पाइथन वाले बंदे की शागिर्दी में चला जाना, एंड आई नीड टू लर्न। मुझे ना बाद में पता चला है कि बंदा मैं मेडिकल का हूँ लेकिन शौक मेरा डाटा का है। तो आप देख ही लें जिस तरह हम एनालाइज कर रहे हैं, तो वो मेरा है शौक ना, लेकिन इसके लिए शायद ना भी करूँ अमेजोन के लिए, लेकिन मुझे वैसे शौक है डाटा को देखने का, तो मे बी आई गो फॉर इट। माई प्रोडक्ट इज रैंक ऑन ऑल टॉप स्पोर्ट्स इफ आई एम रनिंग पीपीसी अग्रेसिव एज आई स्लो। अच्छा, ये आपका हो गया। इज इट फाइन टू टारगेट सर्विस, ये आपका भी हो गया। When you do only PPC, you still work on। अगर PPC कर रहे हैं, कीवर्ड्स के रैंक 4-5 दिन में इंप्रूव नहीं करते, स्टक कर रहे हैं, इशू है, तब VBRO स्पॉन्सर रैंक के ऊपर करवाते हैं हम। अगर PPC कर रहे हैं, ये सिनेरियो नंबर 1 पहले बता दिया। अब अहमद सलमान आपका इनका सवाल है जी, अगर आप जब आप सिर्फ PPC कर रहे होते क्या आप अभी भी VBRO पे काम करते हैं? पहला सवाल के हम जवाब उसका केस सिनेरियो नंबर 1, हम पीपीसी कर रहे हैं और रैंक नहीं इंप्रूव हो रहे 4-5 दिन के लिए, तो मैं स्पॉन्सर रैंक के ऊपर वीवीआरओ नहीं, हम क्यूएमओ करवाते हैं, क्वालिटी मैनुअल ऑर्डर। उसमें सारी मैनुअल प्रोसीडिंग होती है, उसका ज़रा ना चार्म ही अपना, उसका इम्पैक्ट ही डिफरेंट है हमेशा वीवीआरओ से। तो वो ज़रा ज़्यादा घुमा फिरा के आधा पौना घंटा और इस तरह से वो जो सारी चीज़ें जो एक्चुअल वीवीआरओ किसी दौर में होता था ना, वो अब रहा नहीं है, लोग मैनी चैट के फ्लो के थ्रू करते हैं, तो हम उसको प्रोसीड करते हैं।
और दूसरे नंबर पर अगर लेट्स से पीपीसी महंगी बहुत पड़ रही है बिड, और हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो गिव अवे ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा, तो तब हम गिव अवे को प्रेफरेंस देते हैं डेफिनेटली। व्हाट शुड बी स्ट्रेटजी ऑफ स्ट्राइक थ्रू, व्हाट शुड बी मिनिमम मैक्सिमम प्राइस? यार ये ट्रिगर होता है साद महमूद, कि स्ट्राइक थ्रू के लिए ना कभी कभार आप प्ले अराउंड करते हैं, $1, $2, $1.5, किसी एक के ऊपर जाके अमेजोन ट्रिगर उठाता है और समझता है हाँ दिस इज सफिशिएंट इनफ टू पुट द स्ट्राइक थ्रू, अमेजोन चला देता है। ठीक है। फॉर प्रोडक्ट आइडिएशन एंड इनिशियल अप्रूवल, हाउ टू अप्रूव दैट बिफोर गेटिंग इनटू स्टॉक शीट, इज इट इनटू 10 कीवर्ड्स? नहीं, मेजर मेजर देख लें, रेटिंग अच्छी हो, ठीक है, रेवेन्यू की कंसिस्टेंसी हो। फ्रिजाइल प्रोडक्ट तो मैं कर लेता हूँ, अब मुझे मसला नहीं है, पैकेजिंग अच्छी करवा लें, लेकिन आप देख लें कोई प्रोडक्ट फ्रिजाइल ना हो ज़्यादा, ठीक है, ब्रांड की डोमिनेंसी ना हो, अमेजोन की डोमिनेंसी ना हो, ये पांच छह चीज़ें हैं तो गुड टू गो, आप आगे प्रोसीड करें स्टॉक शीट पे। ठीक है, ये काविश का था सवाल। दूसरा सवाल था, इफ द रिस्क इज लो एज वेल अपॉर्चुनिटी स्कोर इज लो, देन शुड वी गो विद इट द वाइस वर्सा? अच्छा, दिस इज गुड क्वेश्चन। अगर एक प्रोडक्ट का रिस्क लो है और अपॉर्चुनिटी स्कोर लो है तो हाँ जी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हमारी आइडियली कोशिश होती है कि हम इस तरह की परफॉर्मेंस जो है ना वो कोई 10-15 कीवर्ड्स पे प्रोडक्ट्स पे कर लें और उसमें से 3-4 सेलेक्ट करें। तो काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसी निकलती है, फिर उनको रिलेटिव हम डिसएडवांटेज होता है और उनको छोड़ के बाकियों को पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास बची ही एक ऑप्शन है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें वही होगा कि हमने चेक करना है कि ये ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट तो नहीं है। अगर ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है तो लेस अपॉर्चुनिटी स्कोर आपको हिट करेगा, वो बार बार लोग आएंगे, रैंक करेंगे और तंग करेंगे आपको, लेकिन स्टिल डुएबल, रिजेक्ट नहीं, मतलब डुएबल है, सेमी अप्रूवल के साथ डुएबल है ये। वाइल क्रिएटिंग बजट, वाई वी नीड रिप्लेनिशमेंट, क्योंकि जो आपको अमेजोन की तरफ से पैसे आते हैं मोस्ट प्रोबेबली उन पैसों के आने से पहले पहले ही आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ जाता है, तो अभी पैसा रिटर्न आया नहीं है और आपने जेब से लगाना पड़ गया, तो इस केस में हम रिप्लेनिशमेंट को कंसिडर करते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट बड़ी इजी मार्केटिंग के साथ लॉन्च मतलब हो गई है, बड़ा कम एक्सपेंस लगा पीपीसी के ऊपर और आपको आरओई आने लग गया, फिर रिप्लेनिशमेंट आप अमेजोन के पैसों से भी दे सकते हैं, मसला नहीं है। बोर्डिंग प्रोडक्ट की कोई एग्जांपल दें यार, एग्जांपल्स आ रही हैं लेकिन अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो मतलब मेरे क्लाइंट्स करें या मैं खुद कर रहा हूँ, तो वो मैं रुक जाता हूँ मुंह से निकालते निकालते ना। आप ऐसे समझ लें कि क्या प्रोडक्ट की मिसाल दूँ? बोरिंग प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो कि आप देख रहे हैं कि भाई ये तो मतलब, मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि बड़े कॉमनली आप यूज़ करते हैं कुछ, ठीक है, मतलब ठीक है भाई हॉस्पिटल में जाना है लोगों ने, यूज़ करना ही करना है, ठीक है। हाँ, मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट है, अच्छी नहीं है, अप्रूव नहीं है, मैंने रिजेक्ट किया है, लेकिन इट मे बी अ गुड एग्जांपल, बोरिंग प्रोडक्ट सिट्स बाथ। जिन लोगों को पाइल्स एक्सेट्रा हो जाता है ना, या मेडिकल की टर्म्स हैं इसमें हेमरॉइड्स भी हो जिनको, पाइल्स, और दूसरे नंबर पर वो एनल फिशर या एनल फिस्टूला वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनके लिए वो सिट्स बाथ की एक वो बनता है इसके ऊपर ना, आपके टॉयलेट के ऊपर, तो वो एक सिंपल सी प्लास्टिक कितनी पट्टी सी आती है, बस। बोरिंग प्रोडक्ट है लेकिन बहुत चलती है। हाँ, लेकिन कुछ और रीजंस की वजह से रिजेक्ट की हुई है मैंने। तो ये एक एग्जांपल, आप देख लें, आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, आप कहेंगे यार ये क्या है, और आप बेचने से भी कहेंगे कि भाई क्या है। आपके टॉयलेट की सीट के ऊपर ये एक छोटा सा शैलो टब होता है, ये छोटा सा ना, छोटी सी चीज़ है, प्लास्टिक का, मे बी बहुत ही चीप कॉस्ट होगी, अच्छी बिकती है, चलती है, बोरिंग प्रोडक्ट है, लोग इस तरफ रुख ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलें, अमार आपकी फरमाइश पे ये भी एक याद आ गया। ताहिर मजीद सर, माई प्रोडक्ट इज रैंक, अच्छा ताहिर ने बहुत बार सवाल किया भाई। स्ट्राइक थ्रू भी आ गया, माय क्लाइंट वाज डूइंग एफबीए पीएल करना चाह रहे हैं सेम अकाउंट में आफ्टर डिलीटिंग ऑल द होलसेल लिस्टिंग, इज इट डूएबल? जी कर सकते हैं, मसला नहीं है, अकाउंट हेल्थ इज एट रिस्क। अच्छा, वो कह रहे हैं जी मैंने पीएल करना है, होलसेल की लिस्टिंग को डिलीट करके अकाउंट से कर सकते हैं, अकाउंट हेल्थ रिस्क पे है ए टू जी क्लेम की वजह से। हाँ जी, उसको रफा दफा करें, बायर से कुछ सुलह सफाई करें, अकाउंट की हेल्थ को रिवाइव करें,
जब रिवाइव हो जाए, अकाउंट रिस्क से बाहर निकल जाए, तब आप पीएल कर सकते हैं। नाउ सो नाउ व्हाट शुड आई डू टू मेंटेन द हेल्थ? ए टू जी क्लेम के लिए बायर के पीछे भागें, रफा दफा करें उनसे मामला। हाउ टू रिजॉल्व ब्रांड रजिस्ट्री एरर ड्यूरिंग लिस्टिंग क्रिएशन एंड कुड बी चेंज द ब्रांड नेम आफ्टर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन? केस ओपन ना, काफ़ी, आपको सादा सा एक हल बताऊं, जुगाड़ जुगूड़ की तरफ कुछ ना जाएं। काफ़ी मसले जो कि आपको कहते हैं ना, लिस्टिंग क्रिएशन, ब्रांड नेम चेंजिंग, इस तरह के बारे में कुछ भी आता है, उसका एक ही हल है। केस ओपन करें, उससे मसला नहीं हल होता, चैट कर लें, उससे मसला नहीं हल होता, कॉल कर लें, रेपिटेटिव लगे रहें। जब भी कोई बंदा आपको ये आके कहेगा ना, आई विल पर्सनली टेक अप योर इशू, तो वो जो है वो अच्छे वाला बंदा होता है, और वो आपका इशू रिजोल्व करवा देगा। सादा से इसका हल है, मतलब इजी हो के बिल्कुल करें इसको, मसला नहीं है आपको। ट्रेडमार्क आपने फाइल कर लिया, तो उसके बाद ब्रांड नेम चेंज करेंगे, तो फिर आपने जो ट्रेडमार्क रजिस्टर किया वो उस ब्रांड नेम को तो ना रहा। फिर आपको वो डिफरेंट ब्रांड नेम जो चेंज किया है उसका ट्रेडमार्क करना पड़ेगा। और अभी अमेजोन एसएन को ब्रांड नेम के साथ फिक्स करने लग गया है, तो आप उस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम इतनी इजीली चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हमने किया है, लेकिन बहुत मुश्किल होती है, मेजोरिटी लोग कहते हैं कि नहीं कर पाएंगे, 20-20 दिन लगना पड़ता है। तो अब तो ये रास्ता नहीं है, सेकंड वाली जो आपकी ऑप्शन है ना, कि ब्रांड नेम को ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बाद चेंज कर लें, वो नहीं है। एक तो रजिस्ट्रेशन के बाद मैंने ब्रांड नेम चेंज करवाया जी ट्रेडमार्क हुआवे का, ठीक है, और मैंने उसके बाद में चेंज कर लिया एप्पल में। अब एप्पल तो मेरा ट्रेडमार्क ही नहीं है, तो मुझे प्रोटेक्शन कहाँ से मिली भी? सेकंड नंबर पर, अगर वो लिस्टिंग पहले हुआवे के नाम पे थी, वो मुझे एप्पल पे चेंज नहीं करने देगा अमेजोन, तो डेट इज अ नो गो। अब नहीं करने देता, बड़ी मुश्किल लगती है। इन मास्टर शीट यानी कंफर्म रेवेन्यू, अच्छा ये आपका हो गया। बोरिंग प्रोडक्ट की एग्जांपल, ये भी आपका हो गया। फाइन टू टारगेट सेलर्स, ये भी हो गया। स्टिल कॉपी टॉप सेलर, compete द वन विद लो रिव्यूज। नहीं, टॉप को देखते हैं और हम compete करते हैं जिसकी लो कीवर्ड डोमिनेंसी है, नॉट लो रिव्यूज। लो जिसकी हो सकता है किसी के रिव्यूज भी अच्छे हों, जिस तरह अभी हमने देखा नहीं, 16 महीनों से, मतलब 1.5 साल से है, सिर्फ 26% कीवर्ड्स को कैप्चर कर रहा है, तो दैट इज अ लूप होल फॉर अस। घुसे उधर, रिव्यूज उसके जितने मर्जी हो, वो सिर्फ 26% को कैप्चर कर रहा है, यू कैन इजीली बीट हिम। दिस इज अ न्यू परस्पेक्टिव टू ऑब्जर्व। अच्छा जी, स्ट्रेटजी स्ट्राइक थ्रू की हो गई, अमेजोन डोमिनेंसी हो गया। वाह, अब आके रिपीट आने लग गए हैं। However, I selected a sub। अच्छा जी, मैंने पीपीसी पर 2 वेरिएशंस लॉन्च की, मैंने डिफरेंट सब कैटेगरी की, मेरे कंपैरेटर के मुकाबले में कैटेगरी कम्प्लीमेंट्री थी टू माय प्रोडक्ट। विद इन 2 वीक्स मैं टॉप स्पॉट्स पर था मेन कीवर्ड के लिए। फिर मेरी ऑर्गेनिक रैंकिंग भी इम्प्रूव हो गई, एक मेरी वेरिएशन इस तरह से बेहतर करी है देन अदर। ठीक है, ठीक है, रेलेवेंट है, रैंक कर गए हैं, तो ठीक है। ज़्यादा आपने, अगर इसका मतलब वो आपकी प्रोडक्ट 2 कैटेगरीज में फॉल करती होगी, बात खत्म। अगर आपको ज़्यादा डाउट है तो आप इसके लिए केस ओपन करके वो पूछ सकते हैं अमेजोन से, लेकिन ठीक है, अगर आप रैंक कर गए तो नो एनालिसिस इज रिक्वायर्ड, गोइंग गुड, विश यू बेस्ट लक। व्हाट अबाउट एक्सटर्नल ट्रैफिक भाई? ये जो अच्छी कन्वर्जन ले रहे हैं ना, वो ब्रांडिंग का है, तो फिर आप उस लेवल पे जाके चेक करेंगे। जब मैंने बताया ना कि जी अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी कन्वर्जन कर रहे हैं, तो तब जाके आप उसके एक्सटर्नल ट्रैफिक, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और ये इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, इसको चेक करेंगे, जाके देखें, उसके ब्रांड नेम को लिखें। किसी का अगर 5,000 से ऊपर है ना फॉलोअर्स, तो बड़ी अच्छी गेम होती है उसकी। प्रोडक्ट क्या थी, मैं नहीं बताऊंगा। तो इन मास्टर शीट एनी कंफर्म रेवेन्यू स्टेटिस्टिक, ये तो हो गया जी। स्लोली एक्सप्लेन लाइक्लीहुड फार्मूला, ये मैं पीपीसी में करूंगा अब्दुल वहाब, अभी जो है ना वो इस सेशन के स्कोप से बाहर है। हाउ मच वी कैन रिलाई ऑन प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स, कनाडा में जो उसका हो टूल का, अभी तो फिलहाल मुझे फ्रैंकली डाटा देखे खुद हंट किए बहुत देर हो गई है, लेकिन यही कहा जाता है कि अगर आपका रेवेन्यू 10,000 का ना, तो वो आपको 7,000 दिखाएगा। अगर आपका रेवेन्यू 14,000 का, तो आपको 20,000 का रेवेन्यू है पाउंड का, तो आपको 14 से 16,000 दिखाएगा। इतना 30% ऑफ द एक्चुअल वैल्यू दिखाता है वो आपको। कनाडा में सुना कि एक्यूरेट है काफ़ी। 5,000 का रेवेन्यू दिखाता है, तो एक्चुअल रेवेन्यू, द गुड थिंग इज ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, ठीक है।
तो द गुड थिंग इज़ कि आपका वो ज़्यादा ही होगा। अच्छा जी, साकिब प्लीज़ गाइड हाउ इम्पोर्टेंट फ्रीडम टिकट लर्निंग मॉड्यूल। यार सुने सुने सर सुने, जहन दिमाग खुले रखें, कुछ अच्छा सीखें, हमें भी सिखाएं। हम भी खुश होंगे। तो जहाँ से सर मिलने को सीखने को कुछ मिले सीखें। फ्रीडम टिकट है या ब्लॉग्स हैं या कुछ भी है। इट इज़ इफेक्टिव, केवन किंग इज़ अ वेरी रीनोन सेलर, ठीक है, अमेजोन में। मैंडेटरी टू फाइल अवर ओन पेटेंट, नॉट मैंडेटरी, लेकिन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए डिज़ाइन पेटेंट फाइल करना इज़ अ बेटर ऑप्शन। इससे पहले कि कोई दूसरा आपका डिज़ाइन पेटेंट फाइल कर दे। लेकिन अगर किसी ने डिज़ाइन पेटेंट फाइल किया और आप उससे पहले बेच रहे हैं, तो वो आपको हटा नहीं सकता, तंग कर सकता है, लेकिन रिमूव नहीं करवा सकता। कैन यू एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ मिररिंग शीट? मिररिंग शीट पे हम तब जाते हैं जब जब हम देखते हैं कि भाई हमने किस डिज़ाइन को कॉपी करना है। फिर हम उस डिज़ाइन की कीवर्ड्स को जाके चेक करते हैं और मिरर शीट में देखते हैं, तो उसका यूजेज जाता है। या कोई डिज़ाइन अपनी एक्स्ट्रा जो है वो कन्वर्जन परसेंटेज दिखा रहा है, ये बड़ी पैथेटिक कन्वर्जन परसेंटेज दिखा रहा है, तो फिर हम उसके कीवर्ड्स को भी देखते हैं, उसके स्पेशल फीचर्स को भी पढ़ते हैं, उसकी लिस्टिंग को, उसकी लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर को, रिव्यूज़ को, डिलीवरी टाइमिंग को, हर चीज़ को फिर चेक करते हैं। तो ये चीज़ है। अच्छा जी, मेरे ख्याल से 1 घंटा हो गया। अब आइडियली अगर देखा जाए, आप लोग कहते हैं कि भाई 11 बजे एंड कर दें, तो आइडियली एंड कर देना चाहिए, लेकिन मुझे भी 101 मैसेजेस नीचे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो वो जो बाकी बंदे आए हुए हैं उनका क्या कसूर। तो इस तरह करें कि 15 मिनट की ब्रेक है, दोबारा 11:15 तक, एंड देन आई विल बी अवेलेबल अगेन, और वो जो अगले क्वेश्चन हैं उनको कैटर करेंगे। ठीक है। और मेरा ख्याल है दिस इज़ अ मच बेटर वे, मुझे भी फील आ रही है, क्योंकि मैं बड़ी स्पीड से आंसर दे पा रहा हूँ। ठीक है जी, 11:15 इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक जो है ना, मैं कहता हूँ पोल भेजें, देखें कितनी आवाम क्या चाह रही है, फिर उस हिसाब से डिसीजन आगे ले लेंगे हम। अच्छा, मैं देख रहा था वो टीम ने मेरे ख्याल से ना वो पोल शेयर कर दिया। अगर आप लोगों में से अभी भी कोई बंदा मिस कर गया, आई गेस अच्छे खासे 50 लोगों ने इस पे रिस्पॉन्स दिया है, और बिल्कुल डबल का फिगर है। 16 बंदे कह रहे हैं कि जी 8 से 11 स्ट्रिक्टली, ठीक है। और बाकी जो बंदे हैं ना वो 32 के करीब कह रहे हैं कि जी जब तक क्वेश्चंस के आंसर ना कैटर हो जाए। अच्छा, 32 से भी अब 33 हो गए। अब इसमें डिफरेंस ये है, जो मैं चीज़ चेक कर रहा हूँ, कि जितने भी सीनियर है ना, वो सारे कह रहे हैं या मतलब जिन्होंने अच्छा 32 की बजाय भी 34 हो गया, माशाल्लाह जी, लगता अभी भी देख के सारे वो करें। तो जितने भी वो है सीनियर, वो मतलब कह रहे हैं 8 से 11, और जो भी सीखने को ज़्यादा आए हुए हैं उनका है कि 35 तक। तो वो फिर काइंड ऑफ क्लियरली डिफाइन है चीज़। आप लोग जो है ना, वो मेरी कोशिश होगी मैं 11 बजे तक मेजर कोर्स कंटेंट कवर कर दूं, ताकि आप लोग इजी हो सके। और बाकियों के लिए क्योंकि डेफिनेटली मेन पर्पज़ ही इनको अनेबल करना है, तो मैं रहूँगा, अवेलेबल रहूँगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, 15 यूनिट्स आर सोल्ड बट not have single review, listing is in top ranked but still buyer are not giving reviews, what do you suggest to get reviews? Wait, शायद इसमें वेट करें, कोई मसला नहीं है। 20-25 दिन बाद भी आए तो मसला नहीं है। हाँ, अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री का टूल अवेलेबल है तो वाइन प्रोग्राम कर लें। और दूसरे नंबर पर स्टार्ट के 4-5 रिव्यूज़ जो है ना वो खुद भी कहीं से पकड़ लें, बेहतर रहता है। उसकी रीज़न ये है, आपको एक बंदे ने 1 स्टार रिव्यू दे दिया ना, तो वो सारा सत्यानाश हो जाता है। तो अगर वो एक 1 स्टार दे भी, तो आपके 5 5 स्टार तैयार हो, जिसका आपको पता हो कि भाई ये मेरी जो रेटिंग है वो ओवरऑल इतनी डैमेज नहीं होगी। अच्छा, अच्छे खासे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं जी क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए। 37 हो गए। सर, इट्स रिकमेंडेड टू डू प्रॉक्सी मार्केटिंग फॉर रैंकिंग एज वी वर डूइंग, बट नाउ इट सीम्स स्लो। जी फरीद, अब ज़रूरत नहीं है। अब प्रॉक्सी मार्केटिंग की ऐसे ज़रूरत नहीं है। Should we insert complete phrase in a listing consistent like garlic press for kitchen, or in title we can put garlic press and kitchen word can be in bullets, the same rule? नहीं नहीं नहीं,
आपको एग्जैक्ट फ्रेज डालना पड़ता है, बोला ना। अलग अलग नहीं आपने करना, अलग 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 में काम खराब है। ठीक है, अच्छा जी, वैस भाई, आई मेड अ रेलेवेंट कीवर्ड रिपोर्ट ऑफ 5 प्रोडक्ट्स and I sort them from high to low relevancy. Most of the keywords that pop up are low search volume. Is it sane to run PPC on these keywords aggressively since keywords are relevant and most of the competitors are ranked on them? दी जी बिल्कुल सेन है। जैन जो काफ़ी मंजे हुए खिलाड़ी है ना, एक एक बंदा है वो, बड़ी अच्छी इसकी थ्योरी चलती है। वो क्या करता है, वो जो है ना स्टार्टिंग ही ऐसे कीवर्ड से करता है जिनका सर्च वॉल्यूम 1000 से नीचे नीचे हो। ठीक है, मैंने भी इसको ट्राई किया थ्योरी को, दोस्त है मेरा ना वो इस तरीके से रैंक करता है। तो जब मैंने उसको देखा तो इट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। जैसे मिसाल के तौर पर 37,000 का सर्च वॉल्यूम था लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का, ये फ्राइंग पैन में आप इसको कैप्चर करें, क्या मसला है। हाँ, लेकिन मिड टेल और ऑलवेज प्रेफर्ड, क्योंकि वो इजी होता है। जो लॉन्ग टेल है ना उनके ऊपर पीपीसी में इम्प्रेशन और सेल जो है वो आते आते हफ्ते से 2 हफ्ते लग जाते हैं। तो आपको पेशेंस के साथ बैठना पड़ता है। ये नहीं है कि 3 दिन इम्प्रेशन आए तो बंद कर दें, भाई उसका सर्च वॉल्यूम में 300 के कितने इम्प्रेशन आ जाएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी ओके है। आप एक चीज़ चेक कर लें, आपने जब उसको एक्सेल को डाउनलोड किया तो क्या आपने मिनिमम 300 का फिल्टर लगाया था? ये तो नहीं है कि वो 100 200 वाले भी आ रहे हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फिर। तो मिनिमम 300 या 300 से 500 के बीच में फिल्टर लाजमी लगाएं जब आप डाउनलोड करने लगे उसको ना। Say for instance, if we are selling razors only and on main keyword out of top 20 sellers, only 5 are selling razors and rest 15 are selling razor plus razor holding stick. Do we consider these 15 seller too for finding G? क्योंकि the main thing is, जो आप मिस कर गए हो शायद, what is the main keyword? Is it only razor? अगर वो मेन कीवर्ड रेजर है और 5 रेजर के साथ 15 बंदे रेजर प्लस होल्डिंग स्टिक कर रहे हैं, तो आप उन बंदों को कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो आपका उस मेन कीवर्ड के ऊपर रैंक बैठे हैं जिसका मकसद सिर्फ रेजर है। अगर वो मेन कीवर्ड रेजर नहीं है, रेजर स्टिक है, ठीक है, और आप सिर्फ रेजर बेच रहे हैं, आप स्टिक नहीं बेच रहे, तो देन आप कंसिडर नहीं करेंगे। वो डिपेंड करता है मेन कीवर्ड की डेफिनेशन के ऊपर। अगर वो मेन कीवर्ड सिर्फ रेजर है तो उसके बावजूद उस पर स्टिक्स रैंक बैठी हुई हैं, तो फिर आप उसको स्टिक्स को कंसिडर करेंगे। इसका मतलब है कि वो लोग जो कि उस कीवर्ड को लिख के आ रहे हैं, उन लोगों की इंटेंट को सर्व करे ना। आ, अच्छा, उन लोगों की इंटेंट को ये जो है वो सर्व कर रहा है, ये जो स्टिक्स वाले हैं। लोग उस कीवर्ड को मेन को लिख के इस स्टिक वाली प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप उनको कंसिडर करेंगे। दे कम इन डायरेक्ट कंपटीशन विद यू, जो आएगा उसको कंसिडर करना है। शुड वी इंसर्ट, अच्छा ये हो गया फुरकान। वैस भाई, यू सिलेक्टेड रैंडम सेलर्स नॉट टॉप 10। नहीं, टॉप 10 मैंने सेलेक्ट किया, मैंने बस उसमें से नए बटेरों को निकाला। मैंने उसमें से उन लोगों को निकाला जो कि अभी नज़र आ रहा था कि भाई, मतलब जिसके को 50 40 50 60 रिव्यूज़ थे, मतलब ये नए नए या 2 3 महीने हुए हैं। तो डेफिनेटली ये तो ज़्यादा कैप्चर करके नहीं बैठे होंगे और वक्ती तौर पर ये टर्बुलेंस क्रिएट करेंगे रैंकिंग के अंदर। मैंने सिर्फ उनको निकाला, और उसकी मेरी ज़्यादा प्रायोरिटी थी ज़्यादा अच्छी बीएसआर वालों के ऊपर, लेकिन मैं रैंकिंग उससे ही गया हूँ। मैंने ये नहीं किया कि एक बंदा उसकी बीएसआर बहुत अच्छी है और वो तीसरे पेज पे उसको भी मैंने पकड़ लिया, ऐसा नहीं किया। मैंने टॉप टू बॉटम गया हूँ। मैंने मिनिमम रखा हुआ है यार, कम से कम 100 के करीब रिव्यूज़ तो हो, मतलब वो पुराना बंदा तो हो, कुछ 5 6 महीने पुराना तो हो, मैंने उनको पकड़ने की कोशिश की है। अच्छा जी, if a listing has 300 reviews and review insight is showing a total of 100, then how to get the remaining data? वो 300 रेटिंग होगी और 100 रिव्यूज होंगे। वो जो रिव्यू इनसाइट है ना, वो रिव्यू का डाटा देता हूँ, ये इशू होगा। थैंक्स फॉर द रिप्लाई, वन मोर थिंग, कैन वी लॉन्च 3 प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट निश विद वन ब्रांड रजिस्ट्री? इज देयर नंबर ऑफ प्रोडक्ट? नहीं, ब्रांड रजिस्ट्री के लिए लिमिट नहीं है, लेकिन अगर वो डिफरेंट नीश की है, मतलब उनको आपने दो बातें आ जाती हैं। आपने फिर राजा उसके लिए ब्रांड रजिस्ट्री के अंदर उसको क्लास को कवर किया, आ, उन तीनों क्लासेस को, जो तीनों डिफरेंट निश की प्रोडक्ट है, अगर आपने अपने ब्रांड रजिस्ट्री में जो अपना ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क करवाया है, अगर तो आपने उन तीनों डिफरेंट निश की प्रोडक्ट्स को
उनकी क्लास को ट्रेडमार्क में एंटर करवाया है, फिर आपको लीगल प्रोटेक्शन भी है। लेट्स से आपने सिर्फ एक क्लास को ट्रेडमार्क करवाया, बाकी दोनों क्लासेस को नहीं करवाया, ब्रांड रजिस्ट्री की सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, उसका मसला आपको नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपको लीगल प्रोटेक्शन नहीं रहेगी। दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक है कि भाई मैंने हुआवे का, जो हुआवे जरा सामने पड़ा हुआ तो बार बार जेहन में आ रहा है, मैंने हुआवे का ब्रांड नेम करवाया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक, और वो मैंने करवाया मोबाइल की नीश में। मैंने मोबाइल, लैपटॉप, एलसीडी तीनों जो है वो कर दी, तो मुझे लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिली, लेकिन अमेजोन मुझे तीनों के ऊपर, क्योंकि हुआवे के नाम के अंडर है, अमेजोन मुझे इसके ऊपर पीपीसी, वो बाकी चीज़ें, वाइन वगैरह ये सारे अलाउ कर देगा। ठीक है, अगर ये हुआवे के नाम के अंडर ना हो तो फिर नहीं करता। हाँ, लेकिन लीगल प्रोटेक्शन मुझे उसी नीश की है जिस नीश के लिए मैंने यूएसपीटीओ के साथ या यूके आईपीओ के साथ या ईयू आईपीओ के साथ इनका वो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया। आई रिसेंटली लॉन्च्ड अ प्रोडक्ट ऑन पीपीसी। अच्छा, ये तो हो गया भाई आपका। वन मोर प्लीज, हाउ टू सेट अ पीपीसी कैंपेन फॉर अ प्रोडक्ट विद साइज वेरिएशंस। जिसकी साइज वेरिएशन हो तो देखें, चार साइजेस हैं तो एक ही लिस्टिंग के ऊपर ना। जब आपकी वो किसी एक लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करेगा तो वो चारों के चारों इकट्ठे नजर आएंगे ना। तो जो दी मोस्ट लुक्रेटिव है ना, आप उसको टारगेट करते हैं। ये साइंस चलती है, ठीक है। आई मीन शुड आई रन कैंपेन फॉर एवरी, नहीं, एवरी चाइल्ड लेसन नहीं, आप जो ना वो एक जो चाइल्ड लेसन होता है, जो उसको, उसके लिए दो कंसेप्ट आते हैं, लॉस लीडर का भी कंसेप्ट आता है। लोग क्या करते हैं, किसी एक चाइल्ड लेसन की प्राइस जानबूझ के कम कर देते हैं, वो बाकियों की प्राइस ठीक होती है। लोग उसके लालच में आते हैं, और वो ठीक है, आपको 5-7% का लॉस भी पड़ता है, लेकिन उसके चक्कर में जो आपकी बाकी वेरिएशंस बिक्री होती है ना, वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना देती है। ठीक है, ये कुछ कुछ केसेस में ऐसा कर सकते हैं। इसको कहते हैं लॉस लीडर का कंसेप्ट। ये मेरा लीडर है जो कि लॉस बर्दाश्त कर रहा है, और उससे बाकियों को फायदा हो रहा है। दूसरी अपॉर्चुनिटी आपकी ये है कि आप मतलब जो अच्छी, जो जिसके ऊपर ज़्यादा रिव्यू इन साइट्स में आ रहे हैं रिव्यूज़, कंपैरेटर की लिस्टिंग के ऊपर, आप उसको सिलेक्ट करें और उसके ऊपर पीपीसी चलाएं, और आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं दोनों तीनों की डिफरेंट की, जिसका अच्छा रिजल्ट है उसको कंटिन्यू कर लें। वैस भाई, हाउ कैन वी डिसाइड डोमिनेंसी, क्या मिनिमम क्राइटेरिया होगा? डोमिनेंसी की जी डेफिनेशन ये है कि 70% से 100% तक अगर एक इंडिविजुअल ने कीवर्ड डोमिनेंसी की, आप उसको ऑरेंज कलर देते हैं। 40 से 70% तक आप इसको येलो कलर देते हैं। 40 से नीचे आप इसको ग्रीन कलर देते हैं। अगर ऑरेंज कलर वाले 5 से ज़्यादा बंदे हों तो उसके अंदर डोमिनेंसी है, आप उसको रिस्क फैक्टर कह देंगे, पॉजिटिव है। ठीक है ना, मतलब हाई रिस्क है। और अगर ऑरेंज कलर वाले 5 से कम है तो आप इसको कह देंगे लो रिस्क है। ये इसका है। अच्छा, ये उसका फुरकान का हो गया। कंपेटिटर्स आर सेलिंग अ प्रोडक्ट विदाउट बॉक्स एंड एक्सेसरीज ऑन द होल पेज व्हाइल वी आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट विद बॉक्स एंड एक्सेसरीज व्हिच मेक अस यूनिक फ्रॉम अदर्स। अच्छा, बीइंग अ यूनिक इज डिफरेंट देन बीइंग अ, क्या आप उसको कहेंगे, बेटर यूनिक कह लें या उसको कह लें, मतलब यूनिक होना इज अ पॉइंट। ठीक है, लेकिन आपने देखना है कि क्या मेरी यूनिकनेस क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं बॉक्स और इसके साथ दो पर्दे, दो चादरें, कुछ इस तरह से कुछ डाल के $100 की कर दूं, आई बिकम यूनिक। लेकिन क्या मेरी इस यूनिकनेस का बेनिफिट है बायर को? अगर मेरी यूनिकनेस, अगर मेरी इनोवेशन, अगर मेरी वेरिएशन बॉटम लाइन को कंट्रीब्यूट नहीं करती, बायर की इंटेंशन को फैसिलिटेट नहीं करती, तो वो ठीक नहीं है। अगर मेरी यूनिकनेस थोड़ा सा भी फैसिलिटेट करती है तो वो मेरा प्लस पॉइंट बन जाएगा। इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह आगे भी ना। Our price is $30 more than the competitor, but at this price we are not getting much sale। आ गया ना, मैंने भी पढ़ा भी नहीं था, लेकिन वो मुझे आइडिया हो गया कि आपकी, मेरी यूनिकनेस है जी, मैं सेम प्राइस में बेच रहा हूँ प्रोडक्ट को, लेकिन लोगों का हैंडल स्लिप करता है, मैंने नॉन स्लिप ही बना दिया। मेरी यूनिकनेस है। अब वो डिफरेंट किया मैंने, लेकिन उसने बेनिफिट दे दिया बायर को, उसको हाथ स्लिप नहीं करता जी। ठीक है, मेरी यूनिकनेस है जी, एक प्रोडक्ट है मेरी, उस पे जो है ना वो जब लटकाते हैं उसको लोग, वो हैंग करने के लिए यूज होती है ना। ठीक है, हैंगर टाइप कुछ चीज कह लें। तो लोगों को उसके सिरे चुभते हैं, मेरे सिरे नहीं चुभते, मैंने एंड पे उसके गोले लगा दिए। मेरी यूनिकनेस है। तो वो मेरी यूनिकनेस बायर को कंट्रीब्यूट कर रही है।
उसके बॉटम लाइन में ना, उसको फायदा दे रही है, उसकी इंटेंट को फैसिलिटेट कर रही है। Our price is $30 more than the competitor, but this price ये हो गया, ये is only $10 more than the competitor. The problem is that हमारे break even cost and didn't get much profit. So what do you suggest? आप change करें इसको, क्या नाम है आपका, साथ आप इसको change करें, not a no go product for you. How do you tackle the price margin? ना ना ना, आप बेहतर ऑप्शन के साथ हैं, जेब पे सस्ता और क्वालिटी में भारी। वैस भाई, हाउ कैन वी डिसाइड डोमिनेंसी, ये मैंने इमल से समा का आंसर दे दिया है। प्लीज प्रोवाइड सजेशन फॉर बिगिनर एज आई एम वन ऑफ देम एंड स्ट्रगलिंग इन डिसाइफरिंग योर वैल्यूएबल कंटेंट। आप के लिए सजेशन ये उस्मान, आप 2 3 4 बार देखें। बिलीव मी, जो बिगिनर नहीं भी हैं वो भी 4 5 बार देखेंगे। मुझे आइडिया है इस चीज़ का ना। तो आप जो है ना 2 3 4 बार देखें, चीज़ों को देखें, समझें, परखें। और इतना मैं क्लियर कर दूं, हंटिंग के मेथड्स नहीं मैं सिखा रहा, हंटिंग के बेस एवेल्युएशन का बेसिक तरीका नहीं मैं सिखा रहा। वो आप वो लेक्चर्स में से देख सकते हैं, फ्री अवेलेबल हैं। तो जिस तरह बीबीसी के अंदर पड़े हुए हैं या और कहीं हैं, ये जो है ना ये स्पेसिफिकली एडवांस है। तो उसको देख के देना आएंगे तो फ़ायदा होगा, लेकिन आप इसको 3 4 बार देखेंगे तो इस कंसेप्ट की आपको क्लैरिटी आ जाएगी। वो डिसाइफर काफ़ी लोगों से नहीं हो रहा होगा। यू आर पाइथन एक्सपर्ट काविश, ठीक है जी, मैं आपके साथ कोई डील बनाता हूँ। क्यूएमओ लॉन्च के अंदर एक्सप्लेन करूंगा अब्दुल्ला, रेलेवेंट नहीं है। Should we select design and competitor tentatively before the start sheet based on reviews? I know the decision can be changed and maximum how many reviews would be a no go with respective to नहीं, फ़ायदा नहीं है हमारा। जो है ना डिज़ाइन और कंपैरेटर को पहले सेलेक्ट करना, हाँ दिल में कोई आ जाए तो बुरी बात नहीं है, लेकिन आप सिलेक्शन ही स्टार्क शीट के बाद करें। स्टार्क शीट लॉन्च में, स्टार्क शीट प्रोडक्ट वैलिडेशन में, स्टार्क शीट डिज़ाइन सिलेक्शन में, तीनों जगहों पर यूज़ होती है ना। तो आप सिलेक्शन ही उसकी करें। और मैक्सिमम कितने रिव्यूज़ नो गो होंगे डिपेंड करता है बजट के ऊपर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर किसी लिस्टिंग में ऑन एवरेज 3,000 से ऊपर रिव्यूज़ हैं तो वो मेरे लिए फिर नो गो बन जाती है ऑन एवरेज। मतलब टॉप 10 में कुछ 6 7 बंदे इस तरह के बैठे हुए हैं 2 3 बंदों की खैर है। Amazon has suspended our PPC and we are now going without PPC from 3 day and open case Amazon, but it will take time to sort this out. So my question, what will be our strategy until our PPC sorted out? We were getting 50% orders from PPC। उसको अगर तो आप रैंक को सस्टेन कर रहे हैं तो डोंट डू एनीथिंग। अगर आप रैंक को गिरने लग जाता है तो आप जो है दिन के 1 2 2 से 3 मैक्सिमम 3 जो है वो मल्टीपल, कभी किसी कीवर्ड पे कभी किसी पे गिव अवेज करवाएं, तब तक आपका मसला नहीं हल होता। ठीक है। या दूसरी चीज़ है, रैंक को स्टेबल रखने के लिए अपनी प्राइस को उसके ऊपर डिजिटल कूपन लगा दें 20 30% का ताकि वो एक आपकी ट्रैक्शन रैंक की बनी रहे। Sir, we want to small launch in Italy markets. Can we discuss this session? आप ये इटली की उसके ऊपर बनाएं, वैलिडेट करें, और जो नेक्स्ट फ्राइडे को होगा आई वुड लव टू सी कि आपकी क्या उसके ऊपर फाइंडिंग्स, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। सीविंग पिंस, ठीक है असनाद, ये कर लें जी अगर ये अच्छी है तो। अच्छा माउस, अच्छा ये आप लोगों ने उसके उधर में कहा है। एसएनएल के बारे में आपकी क्या राय है? वायबल और नॉट डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर, मार्केट को स्टडी करना पड़ता है। किसी का एसएनएल वालों का ना एक पैटर्न नजर आ जाएगा स्टार्क शीट में अच्छी कन्वर्जन का, नॉन एसएनएल वालों का आ जाएगा बुरी कन्वर्जन का, तो उधर से हमें अंदाजा हो जाएगा। यू सिलेक्टेड, अच्छा ये फुरकान का हो गया है, ये फुरकान का वाकई हो गया है, ठीक है। रैंडम सेलर्स फॉर, नहीं रैंडम सेलर नहीं देखिए, मैंने टॉप 10 को ही सिलेक्ट किया, लेकिन उसमें जो जिनके रिव्यूज़ कम थे, इमेच्योर, उनको मैंने रिजेक्ट किया क्योंकि वो 2 3 महीनों में भी आए हैं, मौसमी बाहर हैं, तो उनको निकाला बस, बाकी रैंडम ही है। एसएनएल जो है वो आफाक इतना नहीं है डिटेल कि उसके ऊपर एक सेशन किया जाए, हाँ लेकिन हम उसको लॉन्च के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। आई हैव लॉन्च अ प्रोडक्ट एंड डूइंग फेयरली वेल माशाल्लाह, but there are highly competitive products in same niche and also on main keyword. Should I go for those? uh, आप उसको स्टार्क शीट के लिहाज से बनाएं मोहसिन,
उसके ऊपर कीवर्ड की डोमिनेंसी चेक करें, अगर डोमिनेंट है सारे आपके कंपेटिटर्स तो नो गो, अगर डोमिनेंट नहीं है तो ठीक है, आप जा सकते हैं। वी वांट टू पीआई इन जर्मनी बट आवर कंपनी इज, अच्छा पीएल पीएल करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो कंपनी जो यूके में है। नहीं, फ्यूचर में इफेक्ट नहीं करेगा, आपको वैट रजिस्टर करवाना पड़ेगा अब्दुल वहाब। वैट जो है 5 से 7 से 12 हफ्तों में आता है, मतलब आइडियली 3 महीनों में आता है आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद। और विदाउट वैट अगर आप इन्वेंटरी भेजेंगे डे 1 से, आपका सिर्फ जर्मनी वाला जो सेलर सेंट्रल का वर्जन है वो सस्पेंड हो जाएगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है अगर आप यूके से करने जा रहे हैं तो। 3 3 बार सवाल पूछ लिए भाई। GS1 जो है ना वो जी अथॉरिटी है, ठीक है, उसकी वो टाइप्स होती हैं आगे, G10 13 G10 11 इस तरह की टाइप्स होती हैं। तो ये उसके बारकोड की वेरिएशन है, उसकी टाइप है। GS1 जो है वो ये ग्लोबल अथॉरिटी है जो ये सारे आपके बारकोड वगैरह निकालती है। हमारा ट्रेडमार्क यूएस में रिजेक्ट हो गया है। ब्रांड रजिस्ट्री है और हम उस ब्रांड नेम के अंदर बेच रहे हैं। एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा जी, आ, क्या रिजल्ट आएगा? अमेजोन हमारा एबीसी ए+ कंटेंट रिमूव कर देगा? क्यों? देखिए नहीं है एज सच, मुझे कोई इस तरह प्रैक्टिकली है नहीं इसका एक्सपीरियंस जुनेद कि ये चीज़ हुई हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपकी ब्रांड रजिस्ट्री चलती रहेगी अनटिल आपका कंपैरेटर जिसने ट्रेडमार्क करवाया हुआ वो चैलेंज नहीं कर देता। तो तब तक जो है ना वो आप अपनी प्रोडक्ट को शिफ्ट कर देंगे, और अमेजोन के साथ डेफिनेटली आपको केस ओपन करना पड़ेगा कि जी मैंने भेजा लेकिन रिजेक्ट हो गया, तो अब मैंने ये वाला ब्रांड नेम करवा लिया तो स्विच कर दें आप। ये इसका आपका हल होगा। We filed trademark with one class but later product changed due to some reason। हम दूसरी क्लास में जाना चाह रहे हैं। कैन वी बाय मोर क्लासेस? जी जी आप बाय कर सकते हैं। तो उसके लिए लेकिन जो खर्चा है ना वो सेपरेट का ही पड़ता है। आप जब एक बार ट्रेडमार्क फाइल करने लगे हैं, आप 50 क्लासेस करवा लें, हर क्लास के एडिशन $50 या इस तरह के चार्जेस होंगे। आप एक क्लास के ऊपर करवाते हैं, आपका ट्रेडमार्क अप्रूव हो जाता है, आपने बाद में दूसरी क्लास में करवाना, आपको पूरा सर्कल दोबारा गुजारना पड़ता है। तो इस बार जो भी आपको दाएं बाएं की क्लास लगे उसको पहले ही डालने बीच में। सर्कल से मुराद पैसे भी उतने लगेंगे और टाइम पीरियड भी उतने लगेगा। प्लीज टेल द स्टेप्स टू गो थ्रू वंस वी हैव अ प्रोडक्ट आइडिया लाइक विच शीट। वो मैंने आप जो है ना मेरा पहले वाला सेशन अपलोड हो गया। इसके ऊपर आप देखेंगे तो मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया है कि इनिशियल शीट, उसके बाद डिटेल एनालिसिस शीट, उसके बाद हम प्रीलिमिनरी उसकी सोर्सिंग करते हैं, उसके बाद हम जो है वो मिनी स्टार्क शीट बनाते हैं, मतलब मास्टर कीवर्ड शीट, उसके बाद फिर स्टार्क शीट बनती है, फिर डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं, फिर पेटेंट आता है, फिर हम डिटेल सोर्सिंग पेटेंट चेक करके, और मतलब पहले हमने इनिशियल सोर्सिंग कर ली होती है, फिर हम डिटेल सोर्सिंग में टाइम लगाते हैं। वो मेरा पहला स्टेप ही यही है पिछली वीडियो में ना, इफ़ यू आर गोइंग आउट ऑफ स्टॉक इज इट बेटर टू क्लोज द लिस्टिंग। छोड़ दें, ऐसे कुछ भी नहीं होता। आप जब वापस आते हैं हल्की सी पीपीसी से रैंक्स वापस आ जाते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा फुरकान का हो गया, वोट नहीं डाल रहे लोग, नहीं सफिशिएंट वोट डल गए हैं। हफीजुल कमर, आई गेस वो जो है ना वो यही कह रहे हैं कि भाई जब तक है तो करें। आप सारा इस तरह करें, आप जो है ना वो 11 बजे जो है वो मेरी तरफ से आप लोगों को इजाज़त है, अगर आप इजाज़त का पूछ रहे हैं तो आप जा सकते हैं, और आप बाद में फ्री टाइम में अपने रिकॉर्डिंग देख लें। लेकिन जो बंदे मतलब जिनके बेसिक हैं इशू क्वेरीज, मतलब ठीक है, आई कैन स्ट्रेच अ बिट जब तक मुझे पता है कि हाँ भैया मेरे क्वेश्चंस की आंसर की क्वालिटी इम्पेक्ट नहीं होने लग जाएगी, तब तक मैं आंसर कर सकता हूँ, मुझे मसला नहीं है। सर आई एम ऑलरेडी सेलिंग सम प्रोडक्ट फ्रॉम लास्ट 2 ईयर, समवन कम आया और उसने पेटेंट करवा लिया यूएस में, नाउ ही हैज़ रिमूव्ड माय लिस्टिंग। नहीं, आप उसको ताहिर करेंगे, ये बता रहे हैं जी मैं 2 साल से एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, एक बंदा 2020 में है, उसने पेटेंट करवा दिया और मेरी लिस्टिंग रिमूव कर दिया है। आप ताहिर देखेंगे अगर तो उसका जो पेटेंट की फाइलिंग डेट है वो आपकी सेलिंग से पहले है, आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपका फेलियर है कि आपने उसको पहले क्यों नहीं चेक किया।
अगर उसकी पेटेंट की फाइलिंग आपकी सेलिंग डेट आपकी जब से आप अमेजोन पे बेचे उसके बाद किया, तो आप अमेजोन को कह सकते हैं कि भाई आई हैव बीन सेलिंग दिस प्रोडक्ट बिफोर दिस पर्सन फाइल्ड द पेटेंट। तो उस पे आपकी लिस्टिंग रिवाइव हो जाएगी। ठीक है, ये एक है, हम पेटेंट को अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आई थिंक इट्स अ 6 कंप्लीट सेशन, आई वुड सजेस्ट टू ब्रेक एक सेशन फॉर लेक्चर, सेकंड फॉर री-वॉचिंग द वीडियो, absorbing the knowledge to ask question, third session to discuss if other members are okay. नहीं, आई एम नॉट ओके फुरकान। इसमें जनाब आप ऐसे कर लें कि एक सेशन जिस तरह जुम्मे को संडे को लास्ट किया था ना, दैट वाज द फर्स्ट सेशन जो आप कह रहे हैं लेक्चर्स के लिए, वो मैंने लेक्चर ही कवर किया था। अच्छा, ये सेशन टुडे दिस वाज मेंट टू बी फॉर द क्वेश्चन आंसर आफ्टर यू गेट यू अब्जॉर्ब द नॉलेज। लेकिन वो इशू ये आ गया कि मेरा लास्ट टाइम का वो कवर ही नहीं ना हुआ कंटेंट। ठीक है, वो शायद अगले में मैं थोड़ा सा काफ़ी मैंने चंक तो कवर कर लिया है। अगले में मैं शायद थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर का आपको टाइम ज़्यादा दे दूँ, संडे वाले में या नेक्स्ट फ्राइडे में। complete question ये this today's session was meant to be completely question answer session for 2-3 hours, लेकिन वो स्टार्क शीट बड़ी ज़रूरी थी बताना, तो उस चक्कर में ये थोड़ी डिस्ट्रप्शन आई। और असाइनमेंट जो है ना, वो आप मिड वे में जब आप पहले सेशन की लेक्चर्स को देख लेंगे ना, आप मिड वे ही असाइनमेंट करें, ताकि उसके बाद जब आपके क्वेश्चन आए तो वो आपने सेशन भी देखा हो, आपने असाइनमेंट भी किया, और दोनों से क्वेश्चन जनरेट होंगे, वो फिर मैं उनको आंसर कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा स्टार्क शीट मेरे ज़्यादा कंटेंट की वजह से हुआ, लेकिन आई गेस दिस वाज इम्पोर्टेंट। मैं कुछ चीज़ें खा जाता तो वो भी मज़ेदार चीज़, मेरे दिल को तसल्ली नहीं आती यार। राइट नाउ लेट नाइट, जी जी, लेट नाइट लवर्स जो हैं वो जीत रहे हैं, और बड़े शौक से जीत रहे हैं। 38 हो गए जी। सरफराज, अच्छा, what being taught then ask, अच्छा, it's era of democracy, अच्छा जी। सर आई एम सेलिंग ऑलरेडी प्रोडक्ट, अच्छा ये आपका आंसर हो गया। ये आपने एक सवाल को 50 बार पूछा है यार। वर्किंग ऑन अ मल्टीपर्पज प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल स्टोरेज बॉक्स कीवर्ड्स, storage box for toys, for clothes, for sponsored brand video ads. I want to run specific video ad for each intended search term if it doesn't incur any extra cost. जी जी जाएं, बिल्कुल जाएं। आफाक आप जो है ना, वो अगर ये स्टोरेज बॉक्स मल्टीपल सर्च टर्म्स के लिए, तो उनके ऊपर स्पॉन्सर ब्रांड करें आप। While doing keyword research, I found 2 to 3 keyword which have zero search volume according to Helium 10, but almost all of the competitors were using। आप जो है ना, जितने हीलियम 10 के कीवर्ड्स आते हैं उन सबको हमेशा ब्रांड एनालिटिक्स से वैलिडेट किया करें, उनके सर्च वॉल्यूम को कंपेयर कर लेना कि एसएफआर उसका अच्छा है या बुरा है, क्या है। मतलब लेट से वो कंपैरेटिव एनालिसिस निकाल लेना कि भाई आपके पास 3 कीवर्ड्स हैं, एक का सर्च वॉल्यूम 10 का, एक का 15 का, एक का 20 का है। तो 20 वाले का एसएफआर कम होना चाहिए, 15 वाले का उससे ज़्यादा, 10 वाले का उससे ज़्यादा, तो वो एक आपको आइडिया दे देगा, वो ज़रूरी है। तो अगर बाकी लोगों ने डाला हो तो मे बी ये उसके पर्पस को डिफाइन करता है साथ, उस कीवर्ड के प्रोडक्ट के, जो कि बायर के यूज़र एक्सपीरियंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह का केस है तो आप भी ऐड करें। अगर इसमें वैल्यू नहीं ऐड करता तो हो सकता है उसका सर्च वॉल्यूम ड्रॉप कर गया हो, तो आप रीसेंट सेलर्स को देखें। और अगर ड्रॉप कर गया तो यू नो डोंट नीड टू एंटर इट इन टाइटल एंड बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, प्लीज मेक श्योर क्वेश्चन यू टेक टिल 12 PM आर रेलेवेंट आफ्टर इट्स अ फेयर गेम। ठीक है जी। प्रॉक्सी मार्केटिंग के बारे में जी सर, दूसरी चीज़ें करें ना, प्रॉक्सी मार्केटिंग से निकल आए। Only generic question can be covered with chat, case-based queries, voice communication। नहीं अब्दुल्ला, आप केस बेस्ड क्वेरी दें, ठीक है, सेंड करें। जो लंबा आपने 10 मिनट लगा के लिखना है लिखें, आई वुड केटर डैट, मुझे इशू नहीं है। इससे मेरी स्पीड, अगर यही चीज़ मैं आपको सबको अनम्यूट करके कर रहा हूँ तो शायद रात के 3-4 बज जाएं। तो ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन कैटर हो जाते हैं, काफ़ी लोगों की फिर बातें रह जाती हैं, तो आप केस बेस्ड पूछें। काफ़ी लोगों ने केस बेस्ड, कौन पूछ रहा है, मेरे ख्याल से एक बंदा है मेरे जिनसे नाम निकल गया, जो ऑस्ट्रेलिया के क्वेश्चन कर रहे हैं, साथ है शायद। उन्होंने 8-10 तो अपने केस बेस्ड पूछ लिए हैं कि मेरी पीपीसी का क्या होगा, मैं स्पॉन्सर ब्रांड इस पे चलाऊं ना चलाऊं, मैं रिव्यू नहीं आया मेरा, ये सारे केस बेस्ड क्वेश्चन हैं, लोग पूछ ही रहे हैं।
टेक्सटाइल लॉन्च कंपैरेटिव नहीं है यार, मैंने कुछ 8-10 की हैं तो काफ़ी इजी हैं। आप कर लें, आप कर लें, टेक्सटाइल लॉन्च कंपैरेटिव नहीं है। हाँ, अब का नहीं मुझे पता यूके में क्या हालात होने वाले हैं, कंपटीशन शायद बढ़ जाए, लेकिन वैसे टेक्सटाइल जो है वो कंपैरेटिव नहीं है, क्योंकि सेल जो है ना वो दूसरे पेज तक जाती है और काफ़ी वैरायटी है, लोग खरीदते रहते हैं। अनवेरिफाइड रिव्यूज को इंक्लूड करना, told that it is allowed by Amazon and said she never faced any issue. If it's okay then we can initiate from starting days of कर सकते हैं आप। फिलहाल मैं तो आपको बताऊं, जो मेरी बेस्ट प्रैक्टिस चल रही है वो डे वन से वाइन प्रोग्राम, नथिंग एल्स, नो एफर्ट, रिव्यूज के लिए कोई एफर्ट नहीं, डे वन से वाइन प्रोग्राम। 30 रिव्यूज वो ला के दे देता है, उसके बाद जो है वो रिक्वेस्टेड रिव्यूज सेलर बोर्ड के थ्रू भी हो रही है, जंगल स्काउट के थ्रू भी हो रही है, तो फाइन डील। Avas by only one keyword in PPC, which is most generic keyword like water bottle, but that keyword is bringing 80% sale with the cost booming 20%. What can be done here? Please give some pointer. Work until PPC. अगर आपका ये keyword relevant है, फुरकान, बेशक जेनेरिक है लेकिन इसके ऊपर आपकी रेलेवेंट प्रोडक्ट्स रैंक होके बैठी हैं और आप एक्सपेक्ट करें ऑर्गेनिक रैंकिंग, फाइन, जाने दें। 80% सेल आ रही है, कॉस्ट 200% तक है, जाने दें, ठीक है। अगर आप इससे ऑर्गेनिक रैंकिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो फिर जो है वो आप देखें कि इस जेनेरिक कीवर्ड के साथ कितने कीवर्ड्स अटैच हैं, क्या उनके ऊपर आपकी रैंकिंग बढ़ रही है, इंप्रूव हो रही है। हाँ तो चलने दें। अगर इस मतलब वाटर बोतल, लेट से आपकी स्टेनलेस स्टील वाटर बोतल है और इस वाटर बोतल की वजह से आपकी स्टेनलेस स्टील वाटर बोतल की रैंकिंग इंप्रूव हो रही है, तो तब भी जान दें। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं ऐड हो रही तो इसका कोई फायदा नहीं है, दिस इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ मनी, इसको बंद कर दें। 3 सिनेरियोस ड्यूरिंग कंपेरेटर सिलेक्शन for keyword research. If you sort out in terms of monthly sales, there are chances that some competitor rank at very low spots but generating good sale. However, those competitors are relevant to the design we are targeting. Will we be losing on potential keyword? नहीं। अच्छा देखिए इसमें क्या होता है, मंथली सेल्स की बेस पे आप कर रहे हैं, कुछ कंपेटिटर लोअर स्पॉट्स पे होंगे, गुड सेल, नहीं ऐसा होता नहीं है। इफ समवन, देखिए आप जो ना वो नेचर के अगेंस्ट बात करें ना, अगर कोई बंदा अच्छी सेल जनरेट कर रहा है तो वो मेन कीवर्ड्स के ऊपर या एटलीस्ट मिड टेल कीवर्ड्स के ऊपर अच्छे रैंक्स पर बैठा होगा, ठीक है ना। वो अच्छे स्पॉट्स पर होगा, अगर कोई लोअर स्पॉट्स पर तो वो अच्छी सेल नहीं जनरेट कर रहा होगा, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जो बंदा अच्छी सेल जनरेट कर रहा है वो डेफिनेटली अमेजोन उसको ना चाहते हुए भी टॉप पर लेके आएगा, और जो नीचे है तो डेफिनेटली उसकी सेल्स ऊपर वालों के मुकाबले में कम है, तो वो चीज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये कंपैरेटर आपके डिज़ाइन से रेलेवेंट है, हम टारगेट कर रहे हैं, ऐसा हम पोटेंशियल कीवर्ड आप मिस करें। देखिए अगर आपको इस तरह का शक हो, आप जो है ना वो 10 की बजाय 12, 15, 20 तक भी कंपैरेटर एक्सटेंड कर सकते हैं, वी लुकअप वाला फॉर्मूला लगेगा, वो मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया, 20 कंपैरेटर ऐड कर लें। लेकिन मैंने अगर इस तरह की एक्टिविटी किया तो मेरे लिहाज से कोई 5 to 7% ही फर्क पड़ता है कीवर्ड्स में, और वो बड़ा माइन्यूट होता है अगर मैं इस तरह जाके देखूं। PM is no more. How do you see POEP add to cart strategies for ranking if sales are suddenly down, and POEP and report abuse through previous journeys would work for removing? अच्छा, रिपोर्ट अब्यूज का ना मेरे साथ बड़ा मिक्स्ड है हमारा। अच्छा ये बैठे हुए हैं 11 बजे कहने वाले लोग, अभी तक बैठे हुए हैं, 11 बजे कह रहे थे। तो जो मेरे साथ रिपोर्ट अब्यूज है उसका जो है ना वो डिफरेंट है काफ़ी। काफ़ी केसेस में 50-50 है, कभी कभी हो जाता है रिव्यू जो है ना वो फारिग, कभी कभी नहीं होता। तो मेरी फर्स्ट चॉइस होती है ना वो 5 स्टार रेटिंग्स को अपवोट करवाना है, वो इजी है। जो जैनीज है वो ज़्यादा तंग नहीं करती, ठीक है। और यू यू नीड टू लिव विद इट, आपको जो है ना 5 स्टार हमेशा नहीं चाहिए होता। आपको ज़रा थोड़ी सी इम्परफेक्ट लिस्टिंग चाहिए होती है, नेचुरल लगता है, पूरे 5 स्टार फेक एक इम्प्रेशन देता है। और जो परचेज ओवर एग्जिस्टिंग परचेज है वो ज़रूरत पड़ती है उसकी, डेफिनेटली उसका है, हम लॉन्च एंड रैंक में डिस्कस करेंगे कहाँ पर मैं उसको यूज़ करता हूँ। ऐड टू कार्ट का भी है, तो ऐड टू कार्ट तो सिंपल जो है वो फ्लो बना के है मैनी चैट का ना, ठीक है, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। परचेज ओवर एग्जिस्टिंग परचेज अगर पड़े कभी कभी तो प्रॉक्सी मार्केट अवेलेबल है, ठीक है।
नहीं अवेलेबल है तो मेरी अपनी इन हाउस टीम है, वो ये काम कर देती है। तो वो, लेकिन इसका यूजेज जो बहुत कम है। शायद मैंने कोई 60-70 लॉन्चेस में 3-4 पे किया होगा। ठीक है। इज इट रिकमेंडेड टू वर्क ऑन सब्सक्राइब एंड सेव फ्रॉम डे वन इफ यू आर सेलिंग? नहीं, आप जो ना वो डे वन से आपकी ऑप्शन होती है, बाय डिफॉल्ट आपने सब्सक्राइब एंड सेव वाली ऑप्शन को अनेबल रखना होता है, वो ऊपर आए, और दूसरी वाली ना आए। वो आप सेटिंग में जब उसकी लिस्टिंग फिल करते हैं, सब्सक्राइब एंड सेव को आप अनेबल कर लें, तो उसमें क्या आता है, वैसे भी ना भी आप करें तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो कोई 10%, 5 to 10% लोग सब्सक्राइब एंड सेव सिलेक्ट करते जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपका एक पूल बन जाता है। तो हाँ, आप डे वन से ऐसे कर सकते हैं कि जो बंदा सब्सक्राइब एंड सेव करके स्क्रीनशॉट भेजेगा, हम उसको एक प्रोडक्ट फ्री देंगे, क्योंकि आपको पता है एक प्रोडक्ट हमने फ्री देनी है, आगे पूरा साल ये हर महीने हमसे रेवेन्यू इसका आता रहेगा हमें, तो लोग ऐसे भी करते हैं। उसकी स्ट्रेटजी को डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, अगर आप कहेंगे तो। If we target low search volume keyword for PPC at first, which bidding strategy should we choose? 2 times than the suggested bid, हमेशा। लो रखेंगे, मिड रखेंगे, जमाना दराज हो जाएगा रिस्पॉन्स आते आते। शुड वी टारगेट ब्रॉड एग्जैक्ट फ्रेज ऑल थ्री टुगेदर? नेवर टुगेदर, एग्जैक्ट इन वन कैंपेन, फ्रेज एंड ब्रॉड इन अदर कैंपेन। बाकी इसको मैं शायद इन क्वेश्चंस को भी स्किप करूं, ताकि हम वैलिडेशन से रिलेटेड ही रहें, फायदा नहीं होगा। हाउ टू आइडेंटिफाई विच सेलर इज सेलिंग इन SNL कैटेगरी? आप जो है ना वो इसका देख सकते हैं, क्या उसको कहते हैं, जो इसकी शिपमेंट टाइम है ना, उसको देख सकते हैं आप। अगर तो SNL का क्राइटेरिया पढ़ लें, ठीक है, वो जो उसका जो वेट है, जो उसके डायमेंशन है, अगर आपकी प्रोडक्ट उससे नीचे है तो डेफिनेटली इट क्वालिफाइज फॉर SNL। आगे कंपेरेटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा SNL में है, कौन सा नहीं है, वो आप उनके शिपिंग टाइमिंग को और FBA फी को चेक कर लेंगे, तो आप पूरी एक लिस्ट बना के ना, FBA फी 2 तरह की डाल दें, शिपिंग टाइमिंग 2 तरह की डाल दें, और उसके हिसाब से बंदों को सॉर्ट कर लें, तो वो आपका डाटा निकल आएगा, कितने परसेंट लोग SNL करें, कितने परसेंट नहीं कर रहे। We are selling in USA, going good now. We want to move to Canadian market, but we don't know how to start. Same as USA, nothing different. Same as USA. If client has highly competitive product launch already, PPC not bringing conversion, listing is already not optimized. I should be optimizing the listing according to the keyword found, which you showed in G. जो स्टार्क शीट के थ्रू कीवर्ड निकले इसका, लेकिन अभी ना करें, वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन वाले सेशन का वेट कर लें आप। व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर PPC? PPC वाले सेशन में होगा वो, काइंड ऑफ हिबा अपॉलॉजीज, लेकिन रेलेवेंट सेशन में इसको मैं कैटर करूंगा। ऑटो PPC, ऑटो नहीं, स्टार्टिंग में इतना आपको हिंट देता हूँ, स्टार्टिंग में मैं हमेशा एग्जैक्ट मैच ही चलाता हूँ। हाँ, लेकिन फुल डिटेल वो आगे गाइड कर देंगे। कौन से टूल वैलिड है? हीलियम 10, कीपा, JS? जी, मैं तो इन तीनों के ऊपर ही मेरी ज़िंदगी चल रही है, तो उतना ही जो है वो मामला चल रहा है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वी आर सेलिंग गुड आपका भी हो गया। SNL, अच्छा मैं अब थोड़ा सा ना, क्योंकि 12 बज गए हैं, तो थोड़े से रेलेवेंट क्वेश्चंस को देखूंगा, ताकि एक सेकंड से मुझे दीजिएगा, इसका थोड़ा सा आइडिया हो। कैप्टन, ये सारे जाग रहे हैं 11 बजे वाले, मैं चेक कर रहा हूँ बंदों को। कैप्टन AMZ, अब सेलर बोर्ड आजकल शिफ्ट कर गए, तो पहले कैप्टन AMZ पे था। टॉप sellers are running 10 to 15K, mainly 3 to 4 will be making less. Do we go for such product? जी जी, हम जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। How to remove negative review? People are providing such services. जी, कुछ लोग देते हैं ऐसी सर्विस, मैं भी ऐसी सर्विस को यूज़ करता हूँ, और वो हो जाते हैं रिमूव, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है कि मैं उस नेगेटिव वाले को दूसरे तीसरे पेज पे फेंक दूँ, उसकी बजाय अपने पॉजिटिव वालों को ऊपर ले आऊँ, क्योंकि वो कभी कभार होता है, आप काफ़ी ज़्यादा करवाते हैं जिसको कहते हैं रिपोर्ट एब्यूज, लेकिन वो फ़र्क नहीं पड़ता। 75 CPR, no into doctor strategy, no number of keywords, what can I go for it? नहीं अब्दुल वहाब, वो मैं केटर नहीं करूँगा, लॉन्च का क्वेश्चन है। आर वी सेलेक्ट आवर कंपेरेटर? जी जी, ये अगले सोर्सिंग वाले सेशन में उसामा डिस्कस करेंगे।
Sorry for same question again. As I asked before, patent issue Amazon remove my listing. I have explained in ठीक है POA and our call with Amazon health team. They said it's not matter when they file for patent or when they get their patent and you my selling detail patent filing. नहीं 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 नहीं, आप जो है ना मुझे कांटेक्ट करें, ताहिर मजीद, मैं आपको फैसिलिटेट करूंगा इसमें, रेलेवेंट बंदे से कांटेक्ट करवा दूंगा, वो आपके केस को टेकअप कर लेगा, और अगर कुछ हो सका तो गाइड कर देगा, सर्विस चाहिए हुई तो उस तरफ ले जाएगा, वो कर देगा आपको फैसिलिटेट। कनाडा लिस्टिंग में जी जी यूएस के रिव्यूज शो होते हैं डेफिनेटली, वो उसके फ़र्क पड़ता है उसकी, तो आप कंसिडर करेंगे उसको। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ लेकिन एसएनएल की वजह से, अच्छा ख़त्म हो गए, अरे वाह। जब तक आप जाग रहे हैं 11 बजे वाले कहीं नहीं जाते। जी 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 जी। अच्छा लास्ट क्वेश्चन जी, आफाक का रह गया, तो अब ये तो मैंने अगर आपके क्वेश्चंस को ख़त्म कर दिया तो फिर अब अगले वाले तो नहीं मैं लेने वाला भाई, बड़ी अच्छी बात है। आई एम सेलिंग एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बट बीइंग एसएनएल Amazon ship it in a poly bag. D few buyers will get offended and rating is still 4.5 plus. Should I tell somewhere in listing that Amazon is using plastic packaging, not we as a seller? आप उसको जो है ना वो जी, दो बातें हैं। एक तो बात है कि अगर आपकी ओवरऑल रेटिंग 4.5 प्लस है, मतलब ज़्यादा लोग कंसर्न नहीं है प्लास्टिक पैकेजिंग से रिलेटेड, दूसरी आपकी आइटम भी डेफिनेटली सस्ती है, तो लोगों को बॉदर नहीं होना चाहिए। हाँ, लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं से आपकी लिस्टिंग पे मिसकंसेप्शन आ रही है, या आपके कंपैरेटर को देख के लोग एक्सपेक्ट करें कि आपकी पैकेजिंग की क्वालिटी अच्छी होगी, तो उनको अपनी लिस्टिंग के ऊपर क्लैरिटी दे दें, और इस क्लैरिटी को मेंशन करने के बाद अपना कन्वर्जन यूनिट सेशन परसेंटेज ऑब्जर्व करें, अगर तो वो गिरता है तो फिर डेफिनेटली आपको अच्छी पैकेजिंग को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं गिरता तो फिर उससे आपकी रेटिंग ठीक रह जाएगी, बेहतर रह जाएगी। ठीक है। ठीक है जी। आई गेस ख़त्म, ये 11 वाले जाग रहे हैं। मैं My competitors is ranked on more keywords in the top 5 organically. He is on 150 and I am 75 keywords. ये वही प्रोडक्ट है हमारा जो करें कि डिफरेंट है, but thus getting more sale and he is selling in other market as well. What strategy I follow to rank those 75? Should I target long tail, juicy derivative keywords first और long tail नहीं mid tail? पहले मिड टेल कीवर्ड्स पे जाएं, उसके बाद जो है ना वो फिर लॉन्ग टेल और मेन कीवर्ड वो फैसिलिटेट वैसे भी हो जाएंगे, उसके बाद इन दोनों को पैरेलल टारगेट करें, पहले मिड टेल फिर ये। लेकिन डेफिनेटली डिटेल डिपेंड करती है, अगर उसकी स्टार्ट शीट आएगी कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन है किस हिसाब से। अगर आप जेनेरिक पूछे तो मेरा फेवरेट मिड टेल है। आप कोई सवाल ना पूछे, हाउ टू अनेबल ऑप्शन ऑफ सब्सक्राइब एंड सेव, अगर आप रेलेवेंट कैटेगरी में जाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है सब्सक्राइब एंड सेव ना, वो कैटेगरी डिपेंडेंट प्रोडक्ट डिपेंडेंट अमेजोन खुद ही इनेबल कर देता है। कितने बादाम खाते हैं दिन में, इतना कीनली ऑब्जर्व करने के लिए? पता नहीं, पता नहीं क्या कहूँ शफक में। अच्छा जी सर, अटैच में मी विद समवन सीनियर और मेकिंग ग्रुप फॉर अ बेटर लर्निंग, जी फरीद। अच्छा आप इस तरह कर ले, जितने बिगिनर्स हैं ना, वो सरफराज भाई को कांटेक्ट कर लें और इनको बता दें कि जो है ना ये जी हम बिगिनर हैं, आप लोगों की ना ग्रुपिंग कर देते हैं किसी न किसी सीनियर के साथ, एज पर द कन्वीनियंस, ठीक है, तो वो सीनियर का भी जो वॉलेंटेरली अवेलेबल हैं वो भी सरफराज भाई को कर दें। तो वही बात है, अबंडेंस माइंडसेट, हेल्प, जो सीख रहे हैं डेफिनेटली एक ही रिसोर्स सबको शेयर है, अगर दूसरों को फैसिलिटेट करेंगे आपकी अपनी ग्रिप अच्छी हो जाएगी। अगर नहीं कोई होता मामला पीयर टू पीयर का तो डेफिनेटली आई एम अवेलेबल। मेरा वो है गोल कि इन द एंड आप लोगों को एटलीस्ट कंसेप्ट की क्लैरिटी और एक प्रैक्टिकली आप एग्जीक्यूट कर चुके हो। हाँ लेकिन मैं मज़े की बात बता दूं, इवन आफ्टर दिस गैप रहेगा, वो जो एक्सपीरियंस है उसको कवर अप नहीं आप कर सकते, कि जो 2-3 साल से मल्टीपल प्रोडक्ट्स और वो इतनी ज़्यादा इश्यूज को ये देखना वो देखना वो नहीं होगा। लेकिन आपको एक बेसिक ट्रैक आ जाएगा जिसपे आप एटलीस्ट 50-60% इश्यूज को टैकल कर सकते हैं। ये एक्सपेक्टेशन जो है ना वो मतलब मेरी ये है रियलिस्टिक अप्रोच। I think we should keep this Friday session for general question answer. Beside launch rank, we have many other issues.
नहीं, हम जो मैनी अदर इश्यूज है ना उसको कवर करेंगे जिस पेरेंट टॉपिक में आता है। जिस तरह आप ये देखिए, पेटेंट एक जेनेरिक है, ट्रेडमार्क एक जेनेरिक है, लेकिन हमने उसको प्रोडक्ट वैलिडेशन में कवर किया। एसएनएल एक जेनेरिक है, लेकिन हमने उसको कवर किया। हाँ, मैंने उसमें पीपीसी को कवर नहीं किया क्योंकि उसका आगे पेरेंट टॉपिक आएगा। मैंने लॉन्च को कवर नहीं किया क्योंकि उसका आगे पेरेंट टॉपिक आएगा। ठीक है। तो हर जेनेरिक जो है ना वो किसी ना किसी पेरेंट टॉपिक से डेफिनेटली रिलेट करेगा। अकाउंट आईडी को भी मैं इसमें कर लूंगा क्योंकि चलो हंटिंग के साथ साथ ही आ गया। मार्केट प्लेस का किसी ने पूछा, दैट वाज अ जेनेरिक क्वेश्चन, इसके साथ रिलेट कर गया। लेकिन वो पेरेंट टॉपिक के साथ रहे तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि ना वो मेरा जो गोल है, ज़्यादा से ज़्यादा सुनने वाला भी जो बंदा ना उसको रेलेवेंट नॉलेज मिले। ठीक है ना, उस लिहाज से। बाकी अगर आपका बहुत ही जेनेरिक क्वेश्चन है, वो फिर आप जो है ना वो स्लैक पे पूछे मेरे से, वो ज़्यादा बेहतर है। सेम प्रोडक्ट है हमारा। हाँ, तो फिर जो है ना ये हमारा की भी जो प्रोडक्ट है ना, डेट कम्स अंडर बोरिंग प्रोडक्ट्स। अच्छी है, बोरिंग प्रोडक्ट के अंदर आती है ना। तो आप मिड टेल कीवर्ड को पकड़ेंगे, मतलब 1000 से 3-4 के बीच में। ठीक है। और अगर वो सारे कीवर्ड हैं ही छोटे तो फिर उसमें जो हाईएस्ट सर्च, अगर लेट्स से आप कहती हैं वैसे वो सारे कीवर्ड ही 200-300 सर्च वॉल्यूम वाले हैं, तो आप उसमें से जो बड़े बड़े सर्च वॉल्यूम वाले हैं उनको प्रेफरेंस देंगी। उसको पकड़ के फिर मेन के ऊपर आपने जाना है, अगर कोई मेन आप मिस करें अभी भी। इज आवर कंपेरेटर नॉट रैंक, अच्छा ये तो दोबारा आ गया यार। मैं ये जो है ना इसको 12:05 तक जितना क्वेश्चन हो सके उसके बाद हम सेशन एंड कर देंगे 12:05 तक। इज आवर कंपेरेटर नॉट सेलेक्ट देन इनिशियली हाउ वी कैन गेट बजट आइडिया, मीन हम कोई कंपेरेटर सेलेक्ट करेंगे तो उसकी बजट कैलकुलेशन करेंगे ना? नहीं, द क्वेश्चन इज आपने उसामा कंपेरेटर सेलेक्ट करना है फ्रॉम द टॉप 10। अगर आपको कोई ऐसा डिज़ाइन पसंद आ रहा है जो कि 15वें 16वें नंबर पर है और वो डिज़ाइन टॉप के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा, तो आइडियली तो वो डिज़ाइन आपकी क्राइटेरिया के ऊपर क्वालिफाई करना ही नहीं चाहिए। अगर वो टॉप पोजीशंस को विन ही नहीं कर पा रहा तो उसको क्वालिफाई नहीं करना चाहिए। और लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी ये 15वें पोजीशन पे है, तो दिस इज अ दी रेयर केस कि वो डिज़ाइन 15वीं पोजीशन पे है और टॉप 10 के अंदर नहीं आ रहा, लेकिन टॉप 10 के सब डिज़ाइन से बेहतर हैं। एंड उस बंदे की स्ट्रेटजी है कि जी वो इस तरीके से कर रहा है, तो फिर उसकी एनालिसिस का वो दी रेयर केस है, 5% 10% ऐसा होगा। उस केस में फिर उसको एनालाइज करके डिसीजन करना पड़ेगा। लेकिन आइडियली अगर आप मेन स्ट्रीम बात करें, योर डिजाइन सिलेक्शन शुड बी अमंग दोज डिजाइंस विच आर रैंक्ड ऑन टॉप 10 स्पोर्ट्स। ठीक है ना? Please read, we are selling in USA. We want to sell the same product in Canada market. Should we send the inventory to FB Canada start selling? जी जी, आप जुनैद उसको NARF प्रोग्राम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं उसको कनाडा में इन्वेंट्री भेजता हूँ। sellercentral.amazon.ca में जाता हूँ। ठीक है। उसमें ऐड अ प्रोडक्ट में जाके और अपना यूएसए वाला एसिन डाल के मीटू कर लेता हूँ, उसके ऊपर शिपिंग प्लान बना के इन्वेंट्री भेजता हूँ और प्रॉपर प्रोडक्ट को रैंक करता हूँ। ठीक है। Product is patented. We ran coupons of 65%. No sale. What do you suggest? पेटेंट का इससे नहीं ताल्लुक। अगर आपने 65% का कूपन चलाया, सेल नहीं आ रही, हो सकता है कि आपने प्राइस आगे इतनी इंक्रीमेंट कर दी हो सकता है आपकी लिस्टिंग काफ़ी बुरी हो। मल्टीपल रीजंस, इट कैन बी मल्टीपल रीजंस। ठीक है। इन द एंड बॉटम लाइन ये है कि आपकी तरफ से बायर्स को वो वैल्यू ऐड नहीं हो रही कि काम हो। अच्छा जी, थैंक्स अ लॉट फॉर आंसरिंग ऑल क्वेश्चन। ये मेरे से ज़्यादा बेहतर है आई गेस आफाक, आपके मेरे से वो मुझे अब ज़्यादा इजी रहा और शायद बाकी लोगों को भी इजी रहा कि ठीक है अभी सवाल आते जाएं तो हम कैटर करते जाएंगे। मैंने, मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों के 10-12 क्वेश्चंस को भी किया होगा। एंड आई गेस स्पीड अच्छी है, वरना यही चीज़ 3-4 बजे तक चली जाएगी। फरीद का आ गया, थैंक यू। शादी लॉन्च के लिए कौन से कीवर्ड बेस्ट रहेंगे? समझ नहीं आई अब्दुल वहाब भाई आपकी सवाल की। So is our competitor not select then initially how we can get budget ID? अच्छा ये तो आपको वही सवाल आ गया। प्रोडक्ट क्या है मैं नहीं बताऊंगा। If you are given an old listing to work on and rank, what factors would you be judging first before deciding that you should proceed with it? और यार ये ना अब्दुल्ला सलीम, किसी ने मेरा ये कमेंट भी स्लैक में डाला था। अगर कोई बंदा दोबारा अब्दुल्ला को शेयर कर दे या अब्दुल्ला को उधर टैग कर दे। मैंने एक जगह पर पोस्ट पे ये कमेंट भी किया था, काफ़ी ज़्यादा वो रिस्पॉन्स भी आवाम का आया था। प्रॉपर डिटेल से मैंने लिखा हुआ है कि कौन सी 10-12 चीज़ों को देखेंगे।
तो अगर कोई बंदा काइंडली वॉलंटेरिली इसमें स्लैक पे भी शेयर किया था, आई रिमेम्बर, किसी ना किसी ने। लेकिन चले, मैं अगर आपको उसको बताऊं, ओल्ड लिस्टिंग है तो मैं सबसे पहले उसकी रीजन को आइडेंटिफाई करूंगा फेलियर की। ठीक है। सबसे पहले जो मैं वो उस लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन को चेक करूंगा, उसके कंटेंट, टाइटल, बुलेट पॉइंट, ए प्लस कंटेंट, इमेजेस, सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट की क्वालिटी, अच्छी रेटिंग, ये सारी चीज़ों को वेट करूंगा। ठीक है। उसके बाद मैं उसकी पीपीसी का एनालिसिस ऑडिट करूंगा कि उसकी पीपीसी ऐसे तरीकों से तो नहीं चल रही कि जो रैंकिंग ही ना करने दें, ऐसा भी होता है। उस चीज़ को चेक करूंगा। तीसरे नंबर पर मैं देखूंगा कि क्या मैं मार्केट में एक कंपैरेटिव ऑफर बनाने के काबिल हूँ। ठीक है। वो हो सकता है कि पहले आपने जब लॉन्च की हो तो उसमें जो है ना वो आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो, जिस तरह ये भी एक भाईजान ने इशू ऑस्ट्रेलिया का बताया। एग्जैक्टली वही इशू मैंने आपको बताया था सेल, जब मैंने करंट प्राइस और मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइस को बताया, और एक देख ले इशू भी आ गया चैट में ना। तो ये चीज़ तो नहीं है। जिस तरह मैंने जो एक तहरीम की लिस्टिंग को डेड, सबसे पहले शायद मैंने वो किया था, अभी तो उसके बाद माशाल्लाह काफ़ी लोग करें, तो वो डेड लिस्टिंग को रैंक किया, तो मैंने यही किया था कि वो 9.99 पे थी, हालांकि उसकी असल वैल्यू थी 5.87 पे। छोटी सी बात है। उसके कीवर्ड्स प्रॉपरली टाइटल में नहीं थे। उसकी जो है वो बाकी इमेजेस वगैरह अच्छी ऑप्टिमाइज थी। उसकी पीपीसी नहीं ठीक चलती थी। मैंने ये तीन चीज़ों को मैंने गैप आइडेंटिफाई किया। इसकी बेस्ट प्रैक्टिस बताऊं आपको, आप ये पूरे कोचिंग के सेशन ले लें और इसके एसओपीस को देख लें हम कैसे काम करते हैं। जो चीज़ भी इससे डिफरेंट होगी ना उसको करेक्ट कर लें, और करेक्ट करने के बाद उसको पीपीसी डिफाइंड तरीके से चलाएं तो रैंक हो जाएगी। बेसिक है। लेकिन वो कमेंट भी कोई बंदा अगर काइंडली अब्दुल्ला के साथ शेयर कर दे, तो अगर नहीं अब्दुल्ला शेयर होता तो मुझे बताना, फिर मैं ढूंढ के आपको उधर टैग कर दूंगा। मैंने बड़ा डिटेल उधर रिस्पॉन्स दिया हुआ है। If we would be able to grip the validation up to 50-60 without experience, it's way more worth it. I become fan of you, mashallah. Thank you ji, jazakallah, subhanallah. All of my keywords stuck in 32 position, log 32 है आपका। वेट करें, ऐसे log 32 तो अब लग ही नहीं रहा यार। आपको कहाँ से आ गया साथ? log 32 तो ख़त्म हो गया। ज़्यादा अगर है चीज़ तो अपने बैकएंड पे जाएं और सब्जेक्ट मैटर, उसको जो है ना उसमें से कंटेंट को डिलीट कर दें सब्जेक्ट मैटर से वगैरह से ना। और फिर उसके बाद अपने कंटेंट को ज़रा मतलब वो जो होता है ना सारा कंटेंट डिलीट करें, सिवाय एक एक लेटर छोड़ दें। उस पे जो है वो अगर आपको कुछ ऑर्डर नहीं आ रहे, अगर आपको बिल्कुल ऑर्डर नहीं आ रहे, अगर आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं तो फिर ऐसा ना कीजिएगा, फिर चलते रहने दें। अगर आप कहते हैं ना सर मुझे ऑर्गेनिक ऑर्डर आ रहे हैं कुछ ना चले, अगर आप कहते हैं बिल्कुल बैठ गई है, फिर सारा कंटेंट को डिलीट करें, एक एक लेटर को छोड़ दें, 2-3 घंटे बाद लिस्टिंग को देखें। 2-3 घंटे देखने के बाद जब कंटेंट मेन अमेजोन के पेज के ऊपर गायब हो जाए, फिर दोबारा एंटर करें, सब्जेक्ट मैटर को खाली छोड़िएगा बैकएंड पे। बैकएंड पे सर्च टर्म के अलावा हर फील्ड को खाली छोड़िएगा। ठीक है। और फिर इसको दोबारा रैंक आपको करना पड़ेगा। Why don't we filter with the number of sales while selecting the number of sales के ऊपर ही हम करते हैं प्रेफरेंस, नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर ही करते हैं, लेकिन उसमें से जो नए नए खिलाड़ी हैं उनकी आर्टिफिशियल सेल होती है उसको फिल्टर आउट कर देते हैं। What if competitor is attacking a lot by buying bulk using Jenny's and then can't do anything, you need to wait and watch जब तक वो ठंडा ना हो जाए। ठीक है। और अगर आपको कंपेरेटर आइडेंटिफाई हो जाए तो अपनी कम्युनिटी को यूटिलाइज करें और रगड़ दें उस बंदे को। चेक टाइटल, इफ देयर इज रेपिटेटिव कीवर्ड देन रिमूव। अच्छा ये आपका आ गया, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम एंड स्टे फोकस आउट ऑफ टॉपिक। मेरा इस तरह करता हूँ कि मैं ब्रेक्स में काम करता हूँ, 40 मिनट काम, 5-10 मिनट मैसेज वगैरह। ठीक है। मुझे इसलिए आपको भी शायद शिकायत होगी, काफ़ी लोगों को होती है, मैं रिप्लाई बड़ा कम कर, 10 मिनट उसको, 10 मिनट में रिलैक्स करता हूँ। इवन मैं सेशन में भी, ये अभी नहीं कि मैं क्योंकि कोचिंग करवा रहा हूँ तो मैं सेशन कर रहा हूँ, इवन मैंने पीएसडीएफ में भी यही मेरा प्रोटोकॉल था, मेरा अपना वो पैटर्न था सेशन का। अब देख ले मैं 1 बजे तक अगर चल रहा हूँ, 12 बजे तक, तो यही है कि मैं बीच में ब्रेक्स ले रहा हूँ उस वजह से। तो वो चीज़ है। बाकी बहन आपकी दुआएं हैं। अच्छा। अच्छा जी, मेरे ख्याल से एंड करते हैं।
Question answer is also very helpful. Your answer is very intact and precise. जज़ाकल्लाह. That's why 11 बजे टिक कर बैठे हुए हैं. देख लें, देख लें. It means a lot. काफ़ी सुमेरा जो है ना हुमेरा सीनियर है. ठीक है, तो हम तो मतलब कुलीग हैं. हुमेरा को तो मेरी तो कुलीग है ना, हम तो सीनियर जूनियर वाला खाता नहीं है हमारा. For apparel product, would you recommend trademark registration at very early stage or should we test market? नहीं, आप टेस्ट करें पहले राजा. Too early. Get ranked on keyword. गेट रैंक मतलब कि आप उस कीवर्ड के ऊपर टॉप स्पॉट्स में आ गए हैं, टॉप 5 to 10, और आपकी उसके रैंकिंग के बाद आपकी सेल्स में इंक्रीमेंट आया. दैट इज द मेन पॉइंट. इवन इफ आप 20वें नंबर पर आपकी सेल्स में इंक्रीमेंट आया उसको रैंक आने के बाद, तो दिस आई वुड लेबल एज गेट रैंक्ड. ठीक है. कैन वी मीट? मे बी ताहिर, मे बी. अभी तो कोचिंग करने दे, तो उसके बाद फिर देखते हैं. Wes bhai, I have that screenshot. Actually, I am really interested in sourcing, design, selection, and PPC topics at the moment. It's the need of the hour. और wish we could fast forward. अब solution बताएं वैस भाई. नहीं तो WhatsApp नहीं मेरा भाई. You need a lot ट्रेनिंग. ठीक है, लॉट ऑफ ट्रेनिंग आपको काफ़ी इसमें चाहिए अब्दुल्ला. पर्सनलाइज्ड एडवाइस दे रहा हूँ आपको. आप जो ना वेट करें. इवन आपको वो क्लाइंट को थोड़ा सा लाड़ा भी लगाना पड़ता है ना, लगा दें. आप वेट करें. आपकी ये बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बड़ी ज़रूरी है. आप इन बेसिक के साथ जब डिज़ाइन सिलेक्शन में और बीपीसी में जाएंगे ना, इट वुड हेल्प यू अलॉट. ठीक है ना, क्योंकि मतलब हम काफ़ी देर से कनेक्टेड हैं, आई नो यू. तो आप इसको जो है ना इस तरीके से देखें मेरा भाई, फ़ायदा होगा. सेशन एंड ये देख लें, जा कोई नहीं रहा, सारा नसीब इधर ही बैठी हुई है. सेशन एंड करके ही जाएंगे. आ, ये सारा और मेरा दोनों ये 11 बजे वाले की सबसे बड़ी अलंबरदार थी. ठीक है यार, आई गेस काफ़ी ज़्यादा हो गया. तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. अब तो आदत है ये ना हंसी मजाक, अब ये मुझे मज़ा आ रहा है देख के. प्लीज़ मेरा केस. अब्दुल्ला, आपका केस, आपका केस क्या है भाई? अच्छा, वो जो प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली अब वैलिडेशन का आगे होगा ना, तो नेक्स्ट फ्राइडे को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अपने अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट के जो वैलिडेशन से रिलेटेड केसेस है वो सारे ले आए. मुझे कोई इशू नहीं है. जब लॉन्च की बात आएगी तब उस टाइम पे उसको डिस्कस कर लेंगे. हाँ, ये इन दोनों को कहें कि अपने अपने वोट वापस लें भाई. अच्छा जी. चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई गेस दिस इज़ इट. और काफ़ी जो है वो हेल्पफुल हो गया. और इसको जो है हम एंड करते हैं. थैंक यू. कैन आई फाइंड प्रोडक्ट जो इसी अप्रूव कर सके इस वैलिडेशन से? नहीं, वो मुझे नहीं आइडिया इसी अप्रूवल का इस वैलिडेशन से होगी नहीं होगी, सॉरी. मुझे बड़ी देर हो गई है करवाए. नीड अ वीक टू एब्जॉर्ब ई कॉमर्स डिपार्टमेंट इन AIMC प्लीज. अमेजिंग सेशन एज ऑलवेज. थैंक यू गाइस. सर थैंक यू सर, दिल जीत लिया. थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन. एंड बस तो आप सीख जाएं, अल्लाह करे, मेरी ये कोशिश है. तो जो है ना वो आई वुड बी वेरी हैप्पी. पूरे का पूरा दिल जीत लिया. ग्रेट सेशन है. एंड पे ना रोक रहे हैं आप लोग, मेरा दिल नहीं करा. मेरा दिल करा पहले आप लोग इस तरह के सारे कमेंट्स कर दें, मैं बाद में फिर बंद करूंगा. चलें, आप लोग कर लें, जब थक जाएंगे फिर मैं बंद कर दूंगा. यही हो कर सकता हूँ. एनी टैक्सेशन चेक्स फॉर सेलिंग इन कनाडा, यूके फॉर यूएस सेलर? यूके में तो ना जाएं एज अ यूएस सेलर, आपको कोई कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है. क्योंकि यूके के अंदर जो है वो डे 1 से आपको 20% वैट पड़ेगा. तो बीइंग अ यूके सेलर आपको ज़्यादा एडवांटेज. हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म गेम में देख रहे हैं फिर ठीक है, फाइन है, लेकिन यूके में यूएस सेलर के तौर पर ना जाएं. आई वोंट रिकमेंड एट ऑल. हाँ, कनाडा में एज अ यूएस सेलर जा सकते हैं. उसका जो कनाडा में जो टैक्स कलेक्शन है ना वो गवर्नमेंट ही करती है. अमेजोन सॉरी करता है, ठीक है, और वो बायर के एंड पे कट जाता है, आपको इतना मसला नहीं होता. ये जितना अब्दुल्ला ने तंग किया ना, इसकी फीस डबल कर देनी है मैंने. इस लड़के की फीस डबल होगी. जी, मुझे भी ये बैकग्राउंड से लग रहा है कि मैं प्यारा लग रहा हूँ. मुझे भी फील आ रही है. मैं भी चेक कर रहा हूँ कि यार ये अच्छा है. मैनेजमेंट बड़ा ध्यान रखती है भाई. जब से आप लोग आए हैं, मेरी इज्जत बढ़ गई है.
चले, थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज।